सभी मित्रों को नमस्कार। मैं संतोष कुमार साहू छत्तीसगढ़ दिल्ली राजरा से पूरी टीम बीकॉन फायर के कोर टीम की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं दोस्तों आज की इस टीम बीकॉन फायर के इस मंच पे। जैसा आप सभी को पता है कि आज का यह दिन हमारा जो रहता है ये क्वेश्चन आंसर का दिन रहता है और हमारी आज अगर क्वेश्चन नहीं आते हैं तो कुछ नए टॉपिक पे हम बात करेंगे, कुछ नया इसको करने का प्रयास है। तो अगर आपके मन में ऐसा कोई डाउट है, कोई सवाल है जो आनपेसी को लेकर आप पूछना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो बिल्कुल उसका सवाल आप रख सकते हैं। तो आइए इस सेशन को हम आगे लेके चलते हैं। और आज जैसे आज सुबह से जो एक्साइटमेंट है, आप सभी को पता होगा कि आज ये सर आने वाले हैं। तो मैं सभी फाउंडरों से मैं यही कहूँगा कि आज का जो वेबिनार है रात का, बिल्कुल आप उसको अटेंड करिए क्योंकि बहुत बड़ा अपडेट मिलने वाला है। जो एक्साइटमेंट लेवल आज पूरे वातावरण में बिखरी हुई है, वो एक्साइटमेंट ही बहुत सारी चीज़ें कह देती है। और तो आइए इस सेशन को हम आगे लेके चलते हैं और इस सेशन को आगे ले जाने के लिए मैं हम सबके बीच हमारे बहुत ही बेहतरीन लीडर मिस्टर सुभाष नैन जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि प्लीज सर आप आए और आज के सेशन को आगे लेके जाएं। प्लीज वेलकम सर। धन्यवाद संतोष कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज जैसा कि आपने भी बताया कि टीम बीकॉन फायर के मंच पे क्वेश्चन आंसर सेशन है, लेकिन आज तक जो भी साथी लगातार कंटिन्यू मीटिंग में आते हैं तो क्वेश्चन आंसर वाली तो कोई ऐसी लगती नहीं है, क्योंकि जो भी साथी होते हैं वो वही पुराने क्वेश्चन। तो आज हम थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे और इसमें कुछ ऐसे साथियों के व्यू लेना चाहेंगे। तो मैं सबसे पहले टीम बीकॉन फायर के मंच पे जो भी साथी आज उपस्थित हैं उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और पूरी कोर टीम की ओर से जो नए साथी हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि वो आज इस मंच पे आए हैं और इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानकारी ले रहे हैं, और ये जो जानकारी उनके जीवन में बहुत बड़ा योगदान देगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और जैसा कि आज हमने कुछ अलग से मॉडिफाई करने की जो डिस्कशन, वैसे लंबा नहीं हुआ, थोड़ा सा अभी बातचीत चल रही थी वैसे, तो उसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। तो मैं सभी साथियों से निवेदन भी करूंगा कि आज जो क्वेश्चन आंसर है वो तो रात का जो वेबिनार है उसी में जो अपडेट्स वगैरह आने के, जो इतने इतने जो फाउंडर साथी हैं एक्साइटेड हैं उस चीज़ से, तो आप उसको ज़रूर अटेंड करें। तो आज के सेशन को हम आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हरीश सर को। हरीश जी आइए, और हम सब साथी जो कोर टीम के साथी हैं वो मिलके इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं सर। वेलकम है सर हरीश जी आपका। थैंक यू वेरी मच सुभाष नैन सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज टीम बीकॉन फायर के इस मंच पर उपस्थित सभी फाउंडर मेंबर्स का मैं आपका होस्ट और दोस्त हरीश शर्मा फ्रॉम बहादुरगढ़ हरियाणा दिल की गहराइयों से अभिनंदन, स्वागत और वेलकम करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। टुडे इज ए वेरी एक्साइटेड डे। आज सभी फाउंडर्स जिनको भी ये मैसेज पड़ा है कि देखा है कि आज रात को वेबिनार है एज सर का, और कुछ चीजें डेफिनेटली हम उम्मीद लगा रहे हैं कि बेहतर होंगी और नई होंगी, नई अपडेट्स हमें कुछ मिलने जा रही हैं। और ये प्रोसेस है, ये तो साथियों चलता रहेगा। और जब हम लॉन्च हो जाएंगे और अपडेट्स और अपग्रेडेशन और ये सारी चीजें, ये प्रोसेस का एक पार्ट है और ये लाइफ में हमें आगे भी देखने को मिलता रहेगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम इसके अंदर हैं, यानी कि हम ऑन पैसिव के अंदर इन कर चुके हैं, फाउंडर मेंबर बन चुके हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये बहुत बड़ी बात है। और उन सभी साथियों के लिए अभी भी कुछ मौका है, कुछ समय है, क्योंकि एलसी में जो लीडरशिप काउंसिल है उसमें आपने भी देखा होगा, सभी ने मैसेज, उसमें 2-3 पॉइंट लिखे हुए हैं रात की मीटिंग को कि भाई फाउंडर क्लोजिंग ऑफ फाउंडर पोजीशन, ये एक पॉइंट, एक बात लिखी हुई है। इट मींस कि हो सकता है कि बहुत जल्दी ये फाउंडर जो पोजीशन है मिल रही है हम सबको या हमारे नए लोगों को $97 में, हो सकता है कि इसके
क्लोज होने का समय नजदीक आ गया हो। जो भी हो, लेकिन जो भी होगा वो हम सब की बेहतरी के लिए होगा माय डियर फ्रेंड्स। और हम सबको एक चीज ये नोट जरूर करनी है, अब समय बहुत नजदीक आ गया है, तो आप ऑन पैसिव से, वेबिनार से दूरी किसी भी कीमत पर ना बनाए, क्योंकि कभी भी बहुत सारी चीजें चेंज होनी है, नई वेबसाइट आएगी तो एनडीए साइन होने हैं सबके। तो आपकी जो भी टीम है, चाहे वो 2 लोगों की हो चाहे वो 100 लोगों की है, तो आपका हमारा सबका ये एक मोरल ड्यूटी है कि हम अपने उन सभी पैसिव फाउंडर मेंबर तक भी एक मैसेज जरूर पहुंचाएं कि भैया अब समय नजदीक आ गया है, थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, यानी कि टच में रहो सिस्टम के, वेबिनार्स के, क्योंकि ये आपका सबका, वैसे तो हम सबका अपना अपना बिजनेस है। मैं जो कुछ कर रहा हूं तो मैं अपने बिजनेस की बेहतरी के लिए कर रहा हूं, या मैं कुछ नहीं कर रहा तो वो भी अपने बिजनेस के लिए कर रहा हूं। हम सबका इंडिविजुअली अपना बिजनेस है, लेकिन बीइंग ए रेस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ ऑन पैसिव फाउंडर मेंबर के रूप में एक जिम्मेदारी बनती है हमारी। हमने जिन लोगों को बताया है, करा है, उनको भी उन तक सही और प्रॉपर जानकारी पहुंचा दी जाए। लेकिन कुछ लोग फिर भी आपके साथ भी होंगे, ऐसे हमारे साथ भी हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको 10 बार भी हिलाओ तो वो हिलते नहीं हैं, जगते नहीं हैं। लेकिन फिर भी हमें प्रयास करते रहना चाहिए। और बहुत एक्साइटमेंट है साथियों आज के वेबिनार्स को, रात के वेबिनार को लेकर सभी फाउंडर्स के अंदर, क्योंकि समय बहुत नजदीक आता चला जा रहा है। समय बिल्कुल नजदीक है, आप इसको महसूस कर सकते हैं, और आज के रात के वेबिनार में और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। चलिए, वो तो जब समय आएगा, जब सबको पता ही लग जाएगा। हम आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अगर हमारे बीच में उपस्थित फाउंडर्स मेंबर में अगर किसी के मन में भी अभी भी कोई भी शंका है, या कोई डाउट क्रिएट हो रहा है कॉन्सेप्ट को लेकर, सिस्टम को लेकर, टूल्स को लेकर, प्रोसेस को लेकर, कोई भी शंका पैदा हो रही है साथियों, तो उसको तुरंत से तुरंत आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि भविष्य बहुत बेहतरीन और बहुत चमत्कारी रूप से हम ये कहें कि चेंज होने जा रहा है हम सभी फाउंडर्स मेंबर का। तो सुभाष जी, आगे बढ़ाते हैं सर कार्यक्रम को। जो भी साथी अगर कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नहीं तो आज हम जैसा हमने बात की है, अभी डिटेल में बात करनी थी लेकिन वो हो नहीं पाई, कोई बात नहीं, हम उसको थोड़ा सा और अलग चेंज देंगे कार्यक्रम को। ओवर टू यू सुभाष सर। जी सर, थैंक यू हरीश जी। तो जैसा कि जो भी साथी, हम बार बार बोलते हैं कि जो कंटिन्यू मीटिंग और इन वेबिनार्स में आता रहता है उसके लगभग सभी डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। और ऐसा हम कई जो पिछले प्रोग्राम भी हुए हैं क्वेश्चन आंसर के, उनमें हमने महसूस भी किया है कि बहुत से साथियों को कोई क्वेश्चन नहीं होता है। चलिए, फिर भी कोई यदि साथी है तो उसका वेलकम है। बाकी आज हम थोड़ा सा उन साथियों को मौका देने की कोशिश करेंगे इस मंच पे, जो आज एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, जो स्टडी कर रहे हैं अभी, जो करंट में स्टूडेंट हैं। तो यदि कोई साथी इस मंच पे उपस्थित है तो उनका हम वेलकम करना चाहेंगे। तो जो भी साथी नाम से कुछ पता नहीं चलेगा, वो अपना हैंड रेज कर सकता है, जो भी किसी भी प्रकार की स्टडी कर रहा है, चाहे वो आईटी सेक्टर से हो, या किसी भी डिप्लोमा है या कोई डिग्री है, या आईआईटी, जो भी मान ली किसी भी तरह से आप इन्वॉल्व हो उसमें, तो या कोई पीएचडी कर रहा है, तो वो स्टूडेंट ही होते हैं। और वैसे तो हम सभी स्टूडेंट ही हैं, चाहे कोई टीचिंग लाइन से हो या कोई भी हो, हम क्योंकि हम स्टूडेंट बन के ही ज़िंदगी में आगे तरक्की कर सकते हैं। और क्योंकि सीखना ज़िंदगी की एक प्रक्रिया है, यदि जिस व्यक्ति ने भी सीखना छोड़ दिया तो हम समझते हैं कि उसकी तरक्की रुक जाती है। ऐसा बहुत से जो दार्शनिक हैं उन्होंने भी बोला है। तो हमेशा सीखने की ललक रहनी चाहिए हमें, और हमें उस पे ध्यान देना चाहिए। तो जो भी साथी आज इस मंच पे एजुकेशन जो ले रहे हैं उससे संबंधित है, तो वो प्लीज अपना हैंड रेज करें, ताकि हम उनको बारी बारी से मंच पे मौका दे सकें। ये आपका मंच है और आप इस चीज का फायदा उठाएं। बिल्कुल। देखिए, इसका एक मतलब है कि जो हमने ये आज नया थोड़ा सा डिसाइड किया कि हम ये देख पाए कि
ऑन पैसिव को किस तरह के अलग अलग प्रोफेशन के लोग कर रहे हैं। ऑन पैसिव के फाउंडर मेंबर हर तरह का व्यक्ति बन चुका है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो डॉक्टर लाइन से है, कोई इंजीनियर लाइन से है, कोई प्राइवेट सेक्टर से, गवर्नमेंट सेक्टर से। इस तरह के अलग अलग फील्ड से जो ऑन पैसिव के फाउंडर मेंबर बन चुके हैं, वो ऑन पैसिव को क्या किस नजरिए से देख पा रहे हैं। और तो ये एक उद्देश्य रहा है आज के इस कार्यक्रम का। और अगर फिर भी किसी का कोई डाउट आता है तो वो हैंड रेज कर सकता है डेफिनेटली। चलिए, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं हमारे बीच में, वो कहीं भी स्टडी कर रहे हैं, अगर वो ऑन पैसिव को समझ रहे हैं तो प्लीज वो हैंड रेज करें। उससे उसके बाद हम, अगर ऐसा इस कैटेगरी में कोई नहीं आ रहा है तो सुभाष जी हम आगे चलते हैं। जो रिटायर्ड पर्सन है जी, है ना, जो भी हमारे बीच में रिटायर्ड हो चुके हैं अपनी जॉब से, या जो भी आप वो काम करते थे, अभी एक लाइफ को एक अलग लेवल पर जी रहे हैं, तो और उनका अनुभव भी बहुत होता है सर। उस अनुभव से हम बहुत कुछ से सीख सकते हैं सभी साथी, जी जी क्योंकि जी जो रिटायर्ड पर्सन होता है उसकी जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आ चुके होते हैं, तो वो अपने अनुभव से इन चीजों को बिल्कुल अच्छे प्रकार से क्लैरिफाई करेंगे और इस कॉन्सेप्ट के बारे में भी बहुत कुछ उनसे रिलेट होगा। सर विमल जी ने अभी हैंड रेज किया था, विमल सर ने। सर रिटायर्ड नहीं अभी है सर। हाँ, वो अभी जॉब में ही है। जी जी जी। हम ये देखना चाहते हैं सर भाई कितने साथी जो इस मंच पे आते हैं वो कितने डेडिकेटेड तरीके से बोलना चाहते हैं या अपनी हेजिटेशन को अभी भी खत्म नहीं करना चाहते, तो ये सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। चलिए विमल जी आ गए हैं, चलिए, तो हाँ विमल वेलकम है जी। सबका। तब तक जो भी साथी हैंड रेज नहीं कर रहे हैं या सोच रहे हैं तो तब तक वो हैंड रेज करें, तब तक आप मंच पे आइए सर, आपका स्वागत है सर। वेलकम जी विमल जी, वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जी आज के इस जो बेहतरीन दिन है, इसमें हम सभी के लिए एक नई शुरुआत होने का है, ऐसा उम्मीदें हैं। मतलब आज 17 जो नवंबर है वो यादगार साबित होगा, क्योंकि एस सर आ रहे हैं और रात को 12:30 बजे सबको फिर से एक अपने को ऑनलाइन मीटिंग में सबको रहना ही रहना है। तो उसकी मतलब एक तैयारियां तो लगभग अच्छी हो रही है और सभी न्यूज़ बहुत अच्छे से मिल रहे हैं। सर आज का जो टॉपिक आपने रखा वो बहुत बढ़िया रखा, और सबको अपने मन की बात या कुछ प्रश्न जो है दिमाग में वो पूछने का सबको मौका मिल रहा है, तो बहुत अच्छा है सबके लिए। और ऐसे जब तक अभी मैं देख रहा था कि कम से कम 20 मिनट से कोई भी 10 मिनट से कोई भी हैंड रेज नहीं कर रहा था, और हम बार-बार उनको कोशिश कर रहे थे कि कहीं न कहीं वो अपने क्वेश्चंस रखें। जब तक हम कुछ पूछेंगे नहीं, तब तक कितना भी पढ़ाने वाला अच्छा शिक्षक हो, वो क्या पढ़ा रहा है या हम क्या पढ़ रहे हैं, हमको क्या समझ में आ रहा है, ये उसको नहीं पता है। लेकिन वो तो बोलते जा रहा है, असली हरीश सर हमें आप हम सब बोलते जा रहे हैं, बट क्या समझ में आ रहा है लोगों को अनपेसिव के बारे में, ये अभी फिर भी लोग मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी है जो पूछना नहीं चाहते, जब उनको पता है कि सब ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, इसलिए विमल पूछना नहीं चाहते। कंपनी पे भरोसा है, विमल एआई टेक्नोलॉजी पे सबको भरोसा है ये। और मैं चाहता हूँ कि सब पूछें, मतलब कई सारी ऐसी चीजें हैं इसमें पूछने लायक जो लोगों को पता होना चाहिए। ट्रिपल एंट्री बोनस क्या है, ठीक है, मतलब आपका रिवर्स आईडीज क्या है, आपको मतलब किस तरह से प्लान, मतलब ऐसी कई सारी कुछ चीजें इसमें फैक्ट हैं जो इसमें क्या दुनिया के किसी बिजनेस में हो ही नहीं सकती। अच्छा, उन सब चीजों की ताकत के भरोसे हम कहाँ तक कितना बड़ा जो ज्वालामुखी है पैसों के उस पे बैठे हुए हैं, ये चीजें लोग इमेजिन अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। मतलब वो उस जो उनकी सोच है 2, 5, 10, 20, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते। मतलब ये चीजें हैं, तो वो धीरे धीरे जब हम पूछेंगे, हम फ्रेंकली होंगे, सब एक दूसरे को समझेंगे और बिजनेस को समझेंगे, तो बहुत अच्छे से आएगा। मतलब और अभी हम जो देख रहे हैं, मतलब ऑन पेसिव अभी 5% भी स्टार्ट नहीं हुआ साहब, अभी 95% बाकी है स्टार्टिंग होना इसका, और जो कि एक शुरुआत बहुत जल्द लगभग वो फाउंडर के आने के साथ हो ही जाएगी।
और वो फाउंडर कभी भी आ सकती है, वो एक दिन में भी आ सकती है, एक सप्ताह में भी आ सकती है, 15 दिन में भी आ सकती है, एक महीने में भी आ सकती है, लेकिन आएगी। जिस दिन आएगी उस दिन से समझ लीजिए हमारी जिम्मेदारियां, जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी ओर थोड़ी सी बढ़ जाएगी। आपने सबको बताया कि कुछ 10% लोग ऐसे होते हैं जिनको कितनी बार भी जगाओ वो जागते ही नहीं है, तो जागना पड़ेगा। जगाना हमारी जिम्मेदारी है। जिन लोगों को कम से कम एक्टिव लोग फाउंडर्स, उनको जगाना हमारी जिम्मेदारी बनती है, और हम प्रश्न पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। तो सभी स्टूडेंट से, रिटायर्ड से, आपने हंसी उड़ाई थी, मैं रिटायर्ड नहीं हुई, 22 साल हो गए हैं मेरे को ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में, रिटायर्ड नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने आप को ऑन पेशियो आने के बाद में 100% रिटायर्ड मानता हूँ। मतलब सेवा के लिए केवल हम नौकरी करेंगे, ये चीज तो हमने बहुत पहले से सोच रखी है। तो बहुत बहुत अच्छा लगा, और मौका मिलेगा तो दोबारा फिर समय मिलेगा मेरे को, मैं दीजिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू विमल जी, थैंक यू वेरी मच। और आपने बिल्कुल कहा कि हम तो रिटायर ऑन पैसे के बाद खुद को समझ रहे हैं। मुझे तो अभी 11 साल के करीब हुए, आपको 22 साल हुए हैं गवर्नमेंट जॉब में, तो मैं भी खुद को ही रिटायर समझ रहा हूँ विमल जी, डेफिनेटली। नहीं, बहुत बढ़िया है सर, और बहुत अच्छा रहेगा। मतलब ये सफर जो एक नई शुरुआत हुई है, सबको एक साथ में लेके, मतलब हम एक ही वृक्ष पे लगे हुए सारे पत्ते हैं, जी और एक तना हमारा ऑन पेशियो है, मतलब, और हम सब पत्ते हैं, तो हम सबकी एक समान भूमिका है। हम सब पूरे पेड़ के लिए समान रूप से भोजन तैयार कर रहे हैं। हम सब कुछ, मतलब हमको बराबर पेड़ के माध्यम से सबको बराबर पोषण मिलेगा, शाखाएं फल बढ़ते जाएंगे, और ये चीजें एक ऐसी प्रोसेस है जो सबके लिए समान गति से बहुत आगे बढ़ेगी। अब ठीक है, सीनियरिटी सीनियरिटी अपनी जगह है, और बट बाकी उसमें हम सबको एक समान, मतलब जो हम पूजे जाएंगे, किसी भी वृक्ष के, पीपल का एक पत्ता भी और पूरी पीपल भी एक समान रूप से ही पूजनीय है। तो वो हम भले कुछ भी समझ लीजिए, अपने आप को कितना भी छोटा समझे, लेकिन हमारी भूमिका ऑन पेशियो में बहुत बड़ी है एज ए फाउंडर। राइट सर, राइट तो सर। वो फाउंडर की ताकत समझ, मैंने 2-3 चीजें समझी थी सर इसमें। मैंने एक फाउंडर शब्द को समझा था। मैं बिजनेस में, हमको फाउंडर बनने का जो मौका मिल रहा है, इस फाउंडर शब्द की ताकत क्या है, धीरे धीरे जब इसकी ताकत समझ में आई, तो हमको ये लगा कि यार हम तो मतलब ऑन पेशियो में एस मुफरा बन गए, मतलब हम फाउंडर बन गए। बिल्कुल मालिक ही बन गए ना एक तरह से, बिल्कुल और बिल्कुल। मालिक ने दिया, और मालिक हमसे मतलब फेस टू फेस बात करता है, हमारी बातों को सुनता रखता है, हमको इनर सर्कल का पार्ट है। तो ये सब चीजें जब समझ में आई तो बहुत अच्छा लगा। दूसरी चीजें ऐसी लगी कि एआई टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मतलब एआई टेक्नोलॉजी जो दुनिया की अभी, जिसमें शुरुआत ही नहीं हुई है, हम उसमें मतलब पहले प्राइमरी फाउंडर है हम। मतलब देखो हम कितना आगे हैं। आम आदमी प्राइमरी फाउंडर बन के इतनी बड़ी वर्ल्ड लेवल की टॉप मोस्ट बिलियन ट्रिलियन डॉलर की कंपनी के आप फाउंडर, प्राइमरी फाउंडर, कितनी बड़ी बात। आपके आने वाले जनरेशन टू जनरेशन आपको हमेशा पूजेगी, आपको पूजनीय व्यक्ति बन गए। मतलब ये चीजें हैं। तो धन्यवाद सर, आपको मैं बोलता रहूंगा, काफी सारी चीजें तो चलती रहेगी, लेकिन आप टॉपिक से हम भटक नहीं जाएंगे, मतलब क्वेश्चन लें लोगों हाँ के। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक थैंक यू यू जी। चलिए नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को बुलाते हैं सर। जी पीताम्बर दास। पीताम्बर दास जी, वेलकम है आपका। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया गया सर, आप आइए मंच पे और अपना परिचय दीजिए, उसके बाद अपनी बात रखिए। पीताम्बर दास। पीताम्बर जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। चलिए तब तक नेक्स्ट लेते हैं, मधुसूदन सर को बुलाते हैं सर, जब तक वो आते हैं। जी जी, वो रिटायर पर्सन भी है सर। हाँ हाँ बिल्कुल। मधुसूदन जी, वेलकम है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर, वेलकम सर। थैंक यू सर। मैं अमरावती महाराष्ट्र से मधुसूदन पांडे, रिटायर्ड ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हूँ सर। 2 साल हो गए रिटायर होने को, 2 साल हो गए इसमें आने को भी। तो अभी रिटायर का लाइफ ऐसा रहता सर, जब सर्विस चालू रहती तो कुछ ना कुछ, बाकी तो कुछ नहीं कर सकते, ये तो पहले भी बोला मैंने कि बाकी कुछ कर नहीं सकते। कदे किसको घर के लोगों की भी मदद करनी रही ना सर, तो नहीं कर सकते। कहीं तो भी लोन लेके क्यों नहीं, तो कुछ करके घर बनाना है, किसको मदद करनी है,
तो ये लोन लो, वो लोन लो, जीपीएफ का लोन काढ़ो, पीएफ का लोन काढ़ो, ऐसी ऐसी बात करके करना पड़ता। तो मैं तो बोलता कि जब अभी अपने पास अपॉर्चुनिटी आ गई है तो रिटायर्ड लोगों ने तो बिल्कुल करना चाहिए, बाकी ने भी करना चाहिए, लेकिन रिटायर्ड लोगों ने तो बिल्कुल करना चाहिए। क्यों सर? बात ऐसी है कि अन पेशों में समझने की बात है कि फाउंडर की पोजीशन क्या है। तो सीधी सी बात है सर कि आज की 12:30 की समझ लो लिंक, ये सर्वसाधारण आदमी को मिल जाती है सर? नहीं ना। तो जैसे कैसी बात है सर कि एक आधा क्लास रहता, बात कैसी है सर, लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते कि क्या करना, कैसा कैसा, कब आएगा। तो कहते पर्सनली डेवलपमेंट का क्लास रहा ना सर, एक आधा पर्सनली डेवलपमेंट का क्लास रहता महीने भर का समझ लो, तो उसकी फीस रहती 6,000 रुपए पर्सनली डेवलपमेंट। ये तो सर कितने साल से चल रही है अपनी एक ही बार फीस भरी है और तुमको हर रोज की साइट मिल रही है, हर रोज वेबिनार अटेंड करने को तुमको मिल रहा है। कोई भी करो, यानी 12:30 का अटेंड करना रहा समझ लो, ये बाकी के वेबिनार तो कर सकते समझ लो, लेकिन यस सर का वेबिनार करने की साइट मिल जाती। वो सर्वसाधारण व्यक्ति को सर गो फाउंडर की साइट ओपन करने आती क्या, उनको है क्या उनके पास, वो आईडी है क्या उनके पास? तो ये अपने फाउंडर की पोजीशन ये समझने को ना कि कितना बड़ा यानी कितना बड़ा अपने को ये मिल गया है, उसमें उसका वो माइंड से सोचने का, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लास करना सर, तो इसमें तो माइंड सेट हो जाता ना। इसमें अगर अपना माइंड फ्रेश रहा ना सर, अगर अपने को कोई टेंशन नहीं रहा, हाँ सर, ये दुनिया में अभी जो टेंशन है ना, ये सब मनी राम का, तो आप बोलते हो वैसा, सब टेंशन मनी राम के ऊपर आया हुआ है। यानी रिटायर होने के बाद भी टेंशन रहता क्योंकि उसका पेमेंट आधा हो जाता, और घर की जिम्मेदारी तो रहती, यानी जिंदगी भर जब तक वो जाता नहीं तब तक वो रहने वाला है। तो उसको टेंशन रहता कि कैसा करना, कैसा वो, अगर दूसरी जिम्मेदारी रही घर की, कोई बच्चे का कोई होने का रहा, वो रहते चालू रहती, इसकी शादी करना, उसका वो बच्चे हो जाते तो उसका ऐसा करना, वो चालू ही रहता। तो मनी राम का टेंशन बड़ा रहता सर। तो इसलिए रिटायर्ड लोगों का और फाउंडर पोजीशन का समझना चाहिए कि अपनी फाउंडर पोजीशन जो है, ये जो नाम दिया हुआ है अपने को मालिक फाउंडर, ये नाम बहुत बड़ी चीज है सर, ये नाम पर जिंदा रह सकते सर, ऐसी बात है। तो एक आधे बार क्या होता था हरी सर, तो ऐसे आप अपने वेबिनार में अपन बोलते, एक आधे बार ऐसी शंका आ जाती, शंका बोले तो डाउट थोड़ा सा कि 6 महीने के सबको आएगा, किसको 6 महीने के बाद आएगा, किसको पहले आएगा, जिसकी टीम रही वैसा ऐसा हो जाता है एक आधे बार। तो थोड़ा सा का मन में आ जाता, किसी के अपने तो नहीं, किसी लोगों के आ जाता थोड़ा सा कि भाई अगर अपने पहले महीने में सब्सक्रिप्शन भर दिया तो अपन तो बोलते ना कि यूनिट एक बार पॉकेट से सब्सक्रिप्शन कर दो और दूसरे बार कंपनी कर देंगी। तो अगर उसको 6 महीने के बाद समझ लो आ जाएगा, तो कम से कम दूसरे महीने में उसको वो सब्सक्रिप्शन भरने का तो अमाउंट उसमें आ ही जाएगा ना। तो ऐसे एक आधे बार आ जाती कि डाउट कि आता नहीं आता, 6 महीने के बाद अगर आया तो दूसरे महीने का सब्सक्रिप्शन किसने भरना। तो ऐसा एक क्वेश्चन ही बोलो ना सर, और नयन सर बोलते कि तुम बोल मधुसूदन सर देखिए, ये इसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्लियर है कि हर एक फाउंडर मेंबर को 1 टाइम पे करना है सब्सक्रिप्शन। अब ये हमारी जिम्मेदारी रही नहीं कि अगले महीने वो उतना आएगा, नेटवर्क या टीम आएगा या नहीं आएगा, अगले महीने देना है या नहीं देना, हमें देना ही सिर्फ एक बार है। वो आएगा नहीं आएगा वो देखना कंपनी का काम है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है। ये डैम श्योर है कि हर एक फाउंडर मेंबर को केवल 1 टाइम पे करना है। ये तो बराबर सर, लेकिन वो समझ लो सेकंड महीने में नहीं तो स्पिल ओवर नहीं आएगा ना। नहीं, आप ये समझिए ना कि ये ऐसा हम सोच सकते हैं कि सेकंड महीने नहीं आएगा, लेकिन आप ये देखिए ये व्यवस्था ऐसी है कि आपको ये आपका ये ऐसा पॉसिबिलिटी आपको नजर ही नहीं आएगी। ऐसा वो तो बराबर है सर, वो तो मालूम है, लेकिन एक आधे बार
आ जाते किसके दिल में, और ऐसा ही सीधा बोलते नहीं, सर जी सर ये मैं एक एक सुझाव। बात मधुसूदन सर, मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि हाँ, ये थोड़ा सा कि ये जो हम लोग सोच रहे हैं ना कि सेकंड महीने अगर नहीं हो पाया तो सब्सक्रिप्शन का जो आप लोग सोच रहे हैं सर, हमारी सोच जो ट्रैफिक सर जनरेट होना है, ये तो एक ट्रैफिक का माध्यम, और भी बहुत सारे माध्यम है जिससे आपको रेवेन्यू हमको जनरेट होगा। तो वो नो डाउट कंपनी को इन सब चीजों का पता है, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ट्रैफिक इतना हैवी होगा कि वो सभी के पास, जैसा कि हम बोलते हैं कि लास्ट जो फाउंडर आएगा इवन वो भी बहुत आगे होगा, तो इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। यस थैंक यू अर्णव सर। आप तो मैंने तो उस दिन आपको सुना सर। अर्णव सर आपका स्वागत है सर टीम बीकॉन फायर में। मैं स्वागत करूंगा। बहुत बहुत बढ़िया बोलते सर अर्णव सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो दूसरा सुझाव अर्णव सर ऐसा था, एक सर आपको आप बड़ा वो कर देंगे इस पर कि एक ऐसा सुझाव था कि हमारा रिटायर लोगों के तरफ से था कि भाई कुछ तो भी बोनस के रूप में जिसकी टीम नहीं है कुछ भी, तो उसको कुछ तो भी सर को ऐसा हमारा संदेश पहुंचा दो कि भाई रिटायर लोग ऐसे बोल रहे हैं कि उनके पास कुछ नहीं रहता, तो थोड़ा उनको कुछ तो भी, जिसकी टीम नहीं है उसको कुछ तो भी दे दो भाई। ऐसा है। चलिए अर्णव जी आप प्लीज जवाब दीजिए। जी मैं मधुसूदन जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ सर। ये जो आप बोल रहे थे ना छोटा बोनस, ये हमारी आपकी सोच से बहुत बड़ी चीजें हैं। अभी आप आज जब एस सर को आप सुनेंगे, आप लोगों को अपडेशन दिखा भी हुआ है इसमें, काफी चीजें आज आप लोगों के सामने आएंगी, और काफी चीजें आप लोगों को, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, मैं बताऊं मैं भी आईटी फील्ड से रहा हूँ बड़े दिनों, क्योंकि मैंने सॉफ्टवेयर का डिप्लोमा अपना किया था और फिर प्रोफेशन हम लोग इस लाइन में आ गए। तो ये जो टेक्नोलॉजी की चीजें सर, इसमें इतने माध्यम हो जाते हैं पैसे के कि आप खुद देखेंगे कि जब हम लोग अभी सेमी लॉन्च के अंदर या जब हम लोग जाएंगे तो काफी कुछ चीजें आपके सामने वहां पे भी आपको क्लियर होगा कि ये चीजें बता, क्योंकि जैसा कि आपको बताया गया है कि एस सर भी बताते हैं, एलसी लीडर्स भी और हरी सर भी, सभी लीडर्स बताते हैं कि कुछ चीजें होती हैं जो डिस्क्लोज नहीं करी जाती। वो चीजें आपके सामने डेफिनेटली आप देखेंगे, आपके सामने दिखेंगी आपको। ये सर यही सर, तो मैंने तो हरीश सर को बोला सर हम एजुकेशन फील्ड से, मैं जिस स्कूल में पढ़ा हो सर, वही फीलिंग आ रहा है सर अभी कि वो अपना हमारा स्कूल सर गांव का स्कूल है, वो पूरा गिर गया, वो कुछ बच्चे बैठने कुछ जगह नहीं। तो हरीश सर को मैंने बोला, हरीश सर बोले एक स्कूल नहीं 10 स्कूल बनाएंगे सर। तो वही देख रहे हैं सर अभी, वो बनाने का है स्कूल, गांव में जाकर स्कूल बनाना है। और वो एक हम राधा स्वामी सत्संग के सर, तो लंगर बनाने का है बहुत बड़ा, एक रोड पर लंगर बनाने का है सर, वही समाज सेवा करने की है सर। अब क्या रहेगा सर, हम रिटायर हो गए, अब तो क्या ये समाज सेवा करने की बात सोच रहे हैं सर। सर बिल्कुल बिल्कुल मधुसूदन सर, आप ये सब चीजें आप आगे हकीकत होते हुए देखेंगे, और ये सब चीजें आप लोगों के लिए बहुत छोटी नजर आएंगी, बस थोड़ा सा बस वही है, अब आगे की पिक्चर आपको सामने खुद ही दिखाई देगी। और मधुसूदन सर रिटायर हो गए तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है, जिंदगी नए सिरे से स्टार्ट होनी है। सर अब तो सर आपकी शुरुआत है अब से। हाँ बिल्कुल, जिंदगी नए सिरे से स्टार्ट होनी है जी मधुसूदन जी सर। जी जी जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। चलिए थैंक यू सर। थैंक यू मधुसूदन सर, मजा आ जाता है जब भी आप आते हैं स्टेज पर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलिए सुभाष जी आगे बढ़े। विश्वास जी हैं हमारे कोर टीम मेंबर। विश्वास जी वेलकम है आपका, आइए। डॉक्टर विकास विश्वास जी, यस वेलकम सर। आवाज आपकी साउंड क्लियर नहीं है सर, नेटवर्क। मेरी मोबाइल थोड़ा नखरा कर रहा है 3-4 दिन से, फिर भी देखता हूँ कब तक मैं बोल पाता। हाँ, कौन आ रहा है, मतलब नखरा कर रहा है मोबाइल, थोड़ा अब आ रहा है, आवाज नहीं सर? नहीं सर, तो क्लियर नहीं है। हाँ वो मतलब क्या है कि पिछले थोड़ा वो बैलेंस था, आज 3 ठीक GB है, डल में, इसीलिए शायद नहीं आ रहा है आवाज। अभी ठीक है। हाँ कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, जी बोलिए। अब ठीक है। जी
टीम बीकन फायर मंच के सभी मुझे छोड़कर के सभी होस्ट को मैं प्रणाम करता हूं, मुझे छोड़कर के। और हमारे साथ आई हुई मातृशक्ति शंपा सरकार दीदी एवं रामकन्या मैम को मैं यह स्वागत करता हूं। और हमारे साथ आए हुए हमारे श्री डॉक्टर मोहनंद दादा एवं आशीष दादा को यहाँ पर अशेष धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ। वनपसी भी हमें शॉर्ट प्राइज देंगे, इसीलिए कोई डेट नहीं दे रहे हैं। और कोई चीज का यदि तारीख बता दिया जाए तो उसका मजा खत्म हो जाता है, इसीलिए यश मुबारक सर हमें टाइम नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर हमें शॉर्ट प्राइज होगा और हमें समझना होगा कि हम किन लोगों के साथ काम कर रहे हैं और क्या क्या टूल्स है, इसके विषय में हमें जानकारी होना चाहिए। हमें तो कोई प्रश्न रहता ही नहीं है, कभी मैं कभी प्रश्न नहीं करता। और अभी सर मधुसूदन सर जी आए थे, आप लोग बोल रहे थे बहुत मजा आ जाता है, क्यों नहीं मजा आएगा? आपका नाम ही मधु है, मधु से तैयार होता है। जैसे हरिवंश राय बच्चन ने लिखा था मधुशाला, बहुत बढ़िया पुस्तक, इसीलिए मधुसूदन सर जी को मैं प्रणाम करता हूँ। और शायद मेरी आवाज काट काट के आ रहा है, यहाँ पर हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब सर अभी बहुत बढ़िया आ रही है आवाज, कंटिन्यू रखिए। नमस्कार नमस्कार। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए, नेक्स्ट है हमारे डॉक्टर महानंदा विश्वास जी। प्लीज सर, वेलकम है आपका, आप अनम्यूट कीजिए सर। क्या कई बार लगता है संतोष जी, क्या गजब का प्लेटफॉर्म मिला है हमें, पूरे हिंदुस्तान से कहां से बिल्कुल हमारे सर, साथी बिल्कुल। मिल रहे हैं, है ना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। महानंदा विश्वास जी, महानंदा सर आप अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज? आवाज आ रही है सर? बिल्कुल सर, लाउड एंड क्लियर। आप अनम्यूट तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आवाज आ रही है। चलिए बोलिए। जी सर। नमस्कार, मैं महानंद विश्वास नीमच जिला मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ सर। सभी सुना है, विकास जी के सुना है, और भी जो भी सबके सुना, बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा है। और सभी फाउंडर के यही कहूँगा जो बहुत जल्दी से जल्दी हमारा इंतजार खत्म होने वाला है। और इसके बाद मैं एक नया फाउंडर छोड़ के एक नया बात करूँगा, बहुत अच्छा जो धोखाधड़ी होने से बचे। कल मेरे एक फोन आया तो कह रहे महानंद जी कैसे हो? मैंने कहा अच्छा हूँ। तो कौन बोल रहा है? तो मैंने कहा, तो उन्होंने कहा अरे यार आप पहचाना नहीं कौन हूँ, इतना सारे बात होते हैं आपसे। मैंने कहा आवाज तो हरीश जी के जैसे लग रहे हैं। तो मैंने कहा हरीश जी शर्मा जी कहाँ यार आए आप पहचाना नहीं, नया नंबर से लगाए इसीलिए नहीं पहचाना। मैंने कहा हाँ यार, तो हरीश जी के आवाज से ही बात करें, ऐसा आवाज लगी। तो मैंने कहा तो ठीक है, तो बढ़िया है, आप नया नंबर से कैसे लगा दिया? क्या और नया उस नंबर में बैलेंस नहीं में से लगाया? तो महानंद जी आपसे एक अनुरोध करूंगा, मेरे आपके फोन में फोन पे कर दो। मैंने कहा हाँ करता हूँ। अच्छा। तो हाँ, तो आप एक काम करिए, मेरे कुछ पैसा जरूरी है रे, तो आप कुछ पैसा भेज देते तो मैं 1-2 दिन में दे दूं। मैंने कहा हरीश जी ऐसा बात कर ही नहीं सकते मेरे साथ। मैंने कहा आपके पुराना नंबर से मेरे को लगाइए पहले। मैंने कहा आपके पुराना नंबर से लगाइए, जो नंबर मेरे पास सेव है। फिर काट दिया उन्होंने। तो मैंने कहा ये बात तो मेरे को कहना पड़ेगा सबके सामने। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सावधान भी रहने की जरूरत है सर। ये पता नहीं दुनिया भर के साइबर क्राइम और ये फ्रॉड लोग बैठे हुए हैं। के आवाज से हरीश जी की आवाज जैसे और भी किसी की आवाज जैसे आवाज करके कोई भी धोखाधड़ी इसमें आ सकता है। क्या पता है, ऐसा कोई पता नहीं है जो कौन धोखाधड़ है कौन है। हमारा फाउंडर वो भी बन चुका है, ऐसा होगा मुझे लगता है। ऐसा धोखाधड़ लोग भी इसमें फाउंडर बन चुका है। अब किसके पता है कौन धोखाधड़ है कौन क्या है। इसीलिए मैं सबको यही सूचना देना चाहूंगा। जो
तो सबके यही कहूंगा, जो किसी के आवाज से ऐसे धोखाधड़ी बात करे तो संभाल के रहना। धन्यवाद। थैंक यू मानंदा जी। और एक्चुअली देखिए जो ये लाइन पर फ्रॉड करते हैं या ऑनलाइन या ऐसे काम करते हैं, ये लोग तो इतने बड़े सिस्टम को भी नहीं छोड़ पा रहे। आपने देखा वो कई बार मैसेज मेलिंग के आता है, ये डॉलर और ये पता नहीं क्या क्या बिटकॉइन ये वो ऐसा करते हैं। तो हमें ये टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती है साथियों, तो पॉजिटिविटी के साथ साथ डेफिनेटली नेगेटिविटी भी साथ चलती है। तो हम सभी को भी थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। तो ऐसे ही किसी के फोन या किसी की आईडी हैक करके या कुछ ऐसा करके लोग ताक में बैठे रहते हैं। पता नहीं ऑन पैसिव आने के बाद भी ऐसा क्यों करते हैं क्यों सोचते हैं। चलिए वो आगे की बात है। तो हम सबको केयरफुल रहने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नैन सर आप हैं क्या अवेलेबल? जी जी जी, चलिए नेक्स्ट साथी मनोज सिंह जी। जी मनोज सिंह जी वेलकम है आपका। आप आइए, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया गया सर, आप अपनी बात रखिए। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी मनोज सिंह जी। हरीश सर जी नमस्कार। नमस्कार सर, वेलकम। सर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक मोस्ट पर्सन है सर, क्योंकि आप तो जबरदस्त बिजनेस प्रेजेंटेशन करते हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी सर, थैंक यू। आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे सर पहले, ताकि नए लोग भी हैं। सर मैं छत्तीसगढ़ से मनोज सिंह, संतोष साहू का टीम से हूँ। ओके ओके ओके, हाँ प्रिंसिपल साहब पहचान लिया आप। और एक्चुअली क्या है, मैं कंटिन्यू ज्वाइन करता हूँ बस। सर आपकी आवाज थोड़ी धीरे आ रही है मनोज सिंह सर। हाँ मैं कंटिन्यू ज्वाइन करता हूँ सर मीटिंग। जी 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 बिल्कुल कंटिन्यू मीटिंग ज्वाइन करता हूँ। बस ये है कि सबका सुनता रहता हूँ, वही सुनने मजा आता है। नहीं थोड़ा सा बोलिएगा तो हमें भी मजा आ रहा है। जैसे आज आप बोल रहे हैं तो हमें अच्छा लग रहा है जी। आज मैं सोचा ही था आपसे बात करूंगा करके जी। आज मैं सोचा ही था आपसे बात करूंगा करके। अच्छा 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 जी। आज सोचा ही था आपसे बात करूंगा करके। और बताइए सर, आप एक प्रिंसिपल हैं और स्कूल को मैनेज करते हैं। ऑन पैसिव में आने के बाद आप फ्यूचर को कुछ प्लान करते हैं सर, कर रहे हैं, या क्या कितना कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हुआ है ऑन पैसिव में आने के बाद फ्यूचर को लेकर? टोटल कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है मेरा। टोटल मेरा जो एम है टोटल ऑन पैसिव पर है, और ऑन पैसिव से सारा चीज करना है मुझे जी। अपने स्कूल को एक नंबर 1 बनाना है ऑन पैसिव से जी। इस उद्देश्य से सर मैं यहाँ पर ज्वाइन हूँ सर। बहुत बढ़िया। और आपके पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी सारी चीजें हैं, तो सर कुछ ऐसी व्यवस्था भी करें ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सके। इसके बारे में बिल्कुल सोच रहा हूँ सर, और कर ही रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे गरीब के बच्चे पढ़ते हैं मेरे स्कूल में। जी 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 बहुत बढ़िया। उद्देश्य सब कुछ कर सकते हैं सर। ये प्लेटफॉर्म है, यहीं से सारी चीज मिलेगा। जी जी डेफिनेटली सारे लोगों को हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। और हम सब लोग मिलके जी चलिए हेल्प करने के उद्देश्य सर मेरा। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। और यही सभी फाउंडर मेंबर्स का होना चाहिए। बिल्कुल जी। और एक हमारी डेफिनेटली देखिए साथियों, इस तरह की कम्युनिटी बन रही है आपस में। हम मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर अगर किसी का कोई कुछ कर रहा है चैरिटेबली या समाज की भलाई के लिए, तो हम सब मिलकर भी एक योगदान दे पाएंगे। ये एक अपने आप में एक अमेजिंग चीज है, और ये बहुत बड़ी है। बिल्कुल बड़ा अच्छा लगता है जब ये सोच ऐसी। बिल्कुल चलिए, एक अच्छी सोच होनी चाहिए बस। बिल्कुल। और इसमें एक अच्छी सोच बनी सब लोगों का जी। मैं सुनता रहता हूँ, यहाँ पर अच्छे लोग आते हैं और सब अपने अपने बात रखते हैं। मुझे तो बहुत मजा आता था सुनने में। बिल्कुल सर डेफिनेटली। देखिए थैंक यू सर, आपसे बात हो गया। संतोष जी बैठे हैं, आपको भी धन्यवाद। थैंक यू सर। और आज रात में 12:30 बजे ये सर आ रहे हैं, आज उनको सुनना है सर। ऐसे ना रात के 12 बजे? बिल्कुल सर, आज तो 100% सुनने का प्रयास करिए, है ना।
देखिए बहुत सभी बड़ा लोग सुनेंगे सरप्राइज तो सभी को एक साथ क्योंकि समझ में आएगी कि चीजें क्या चल रही है, कैसे जी चल रही जी हैं, कैसे क्रिएट होंगी, क्या की कुछ हो रहा है। तो खुद जब हम अपने आंखों से देखेंगे, सुनेंगे कानों से, तो वो चीज एकदम डायरेक्टली हमारे अंदर उतर जाएगी। तो बहुत जरूरी है सर सभी को ये अटेंड करना रात का वेबिनार। बिल्कुल सर जी, सर, मनोज सिंह जी के बारे अटेंड में करना थोड़ी ही मैं है। कुछ बातें कहना चाहूंगा सर, है जी ना। प्लीज। देखिए दोस्तों, ऑन पेसी क्यों हमें करना चाहिए, इससे रिलेटेड मैं आपको एक चीजें बताऊं। मनोज सिंह जो हैं सर, वाकई में एक बहुत रियल आदमी है। उनको समाज के प्रति कुछ देने का बहुत बड़ा नजरिया है, और इसी उद्देश्य से वो आज एजुकेशन क्षेत्र पे खुद का स्कूल चला रहे हैं। लेकिन कहते हैं मित्रों के, हमारे ही आसपास के लोग हमसे जलते हैं, हमको आगे बढ़ना नहीं देना चाहते। पहले ऐसा मौका था सर, जब ये किराए के घर पे अपनी स्कूल चला रहे थे। एक मौका आया, आज इन्होंने खुद की जमीन लेके वहां पर स्कूल उन्होंने डेवलप किया हुआ है सर। लेकिन हुआ क्या कि बगल में एक स्कूल है, उन्होंने इनके आने जाने का रास्ता बंद कर दिया। बताइए मतलब कितनी बड़ी, मतलब घटिया सोच है लोगों की, है ना। लेकिन उनसे भी लड़ते हुए आज मनोज सिंह सर अपने जगह पे खड़े हैं। और जब भी हम इनसे मिलते हैं सर, इनको तो पर्सनली मैं बहुत दिनों से ही जानता हूँ सर को। और जब से मिला, वाकई में एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है, और हमेशा एक अच्छी सोच है। और आजान पेशी में जब से आए हैं सर, हम जब भी इनके कॉल के बारे में बात करते हैं, इन्होंने हमेशा एक ही चीज कहा कि सर मैं एजुकेशन को उस स्तर पे लेके जाऊंगा जहां पर लोगों को फ्री ऑफ कास्ट में हम वो चीजें प्रोवाइड कर पाए। तो ये सोचना ही अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। और आज जो दिक्कतें इनके सामने आ रही है सर, इसी चीज का प्रूफ है। मैं 100% कह सकता हूँ कि हमको जो सफलता मिलने वाली है उसके आगे सभी कम है सर। तो बिल्कुल थैंक यू मनोज सिंह सर, आप इस उम्मीद के साथ आप भिड़े हैं, लगे हैं, और निश्चित तौर पे वो सारे सपने हमारे पूरे होंगे। थैंक यू सर। बिल्कुल सर जी, आप लोग बस बिल्कुल सब बने रहे सर। आप लोग तो है सर, बाकी सब चीज सहयोग के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर। ओके सर जी, चलिए थैंक यू सर, थैंक यू मनोज जी। थैंक यू सर जी, आगे थैंक बढ़ते यू हैं। आपको, और थैंक्स लॉट। वेलकम सर। क्या चलिए, बात है। चलिए सुभाष जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट अपने चंद्र प्रकाश जी। चंद्र प्रकाश जी वेलकम है आपका। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिएगा सर। आप आइए मंच पे और अपना परिचय देकर अपनी बात रखिए सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं आप लोगों का सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो अभी इस मीटिंग में 73 लोग हैं। और सर मैं ये भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि सभी अपनी अपनी आपके माताओं को, जिन्होंने आपको इतनी सद्बुद्धि दी है कि ऑन पेशियों को सर जाना और आप लोगों ने इतने लोगों तक पहुंचाया। मैं सर सलाम करना चाहता हूँ उन माताओं को जिन्होंने आपको इस दुनिया में लाया। वेरी वेरी गुड सर। थैंक सर यू। मैं काफी समय से इसको सुन रहा हूँ, और मैं भी इस फाउंडर को सर ज्वाइन करने के लिए तैयार बैठा हूँ, लेकिन सर मैं एक्टिवेस्ट नहीं करा पाया हूँ। आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे चंद्र प्रकाश जी? सर मैं राजस्थान जोधपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ जी। एक छोटा सा गांव है मेरा, खैरा मिठपुर, वहां से हूँ मैं। ओके। और पिछले सर महीने मेरे मिसेस की ज्यादा तबीयत गड़बड़ होने की वजह से मैं इसको ज्वाइन एक्टिवेट कर नहीं पाया था। इसको अभी रेड आईडी है मेरी। ओके। और अभी सर ये जानना चाहता हूँ मैं थोड़ा सर कि ये कब तक अपना फाउंडरशिप कर सकते हैं इसको ग्रीन, सर अगर वो देखिए, कर हाँ अभी तो हाँ सर। अभी समय है, और हम फाइनल डेट तो नहीं बता पाएंगे। और हाँ सर। क्योंकि वो तो एज सर शायद आज रात की मीटिंग में ये डेट बता दी जाएगी शायद, मे बी, कि भाई किस अच्छा तारीख तक हम लास्ट फाउंडर लेंगे ऑन पैसिव। अच्छा अच्छा। तो अभी तो समय है सर, और हम तो यही उम्मीद और कहेंगे आपको कि जल्दी से जल्दी जैसे भी हो तो इसमें आप अपनी ग्रीन जरूर करवा लें सर। यस सर, मैं श्योर सर करवाता हूँ। और एक सर क्वेश्चन था कि सर अभी एक और आ रहा है मैसेज, इसके अंदर बोला जा रहा है ओ फाउंडर्स, सर वो क्या होगा अगला? और इससे भी सेकंड फाउंडरशिप होगी क्या वो? ओ फाउंडर। हाँ, गो फाउंडर जो सेकंड। अरे नहीं नहीं, वो क्या है सर, जो हम अभी लॉग इन करते हैं फाउंडर मेंबर बनने के बाद gofounders.net वेबसाइट के ऊपर, है ना। तो अच्छा गो अच्छा। फाउंडर जो वेबसाइट है हमारी, हम फाउंडर्स के लिए रहेगी वो फ्यूचर में भी। तो अब उस गो फाउंडर वेबसाइट चेंज होकर एक नया वर्जन आ रहा है ओ फाउंडर करके। और ओ फाउंडर अच्छा अपने आप में एक टूल के रूप में भी रहेगा हम सभी फाउंडर्स के लिए। और उसमें इंटीग्रेट होकर हमें कुछ टूल्स मिल रहे हैं, लाइक ओ ट्रिम, ओ ट्रैकर,
है ना, इस तरह के ओलीड, इस तरह के 4 से 5 टूल हमें मिलेंगे जिसे हम यूज भी कर पाएंगे और उनके बारे में पूरी जानकारियां ले पाएंगे। तो ओ फाउंडर एक नया वर्जन है, गो फाउंडर का एक न्यू वेबसाइट है और वो इतनी पावरफुल रहेगी, जबरदस्त वेबसाइट होने जा रही है। और उम्मीद ये लगा रखी है, जैसा कि बताया गया था, कि ओ फाउंडर आने के बाद हमारा कुछ समय के बाद या जैसे भी कंपनी डिसाइड करती है तो सेमी लॉन्च या जो भी प्रक्रिया रहेगी वो भी हो सकती है ओ फाउंडर के बाद। अच्छा, चलो सर, श्योर। और सर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज रात को सर का भी वेबिनार है, एमडी सर का, तो मैं उनको भी अटेंड करने की कोशिश श्योर कर रहा हूँ जी। और सर 99% श्योर है कि मेरा दिसंबर के फर्स्ट वीक तक मैं मेरा OnPassU का फाउंडरशिप ले लूंगा। ये मेरा कॉन्फिडेंस पक्का है। जी सर। मैं कुछ चंद्रप्रकाश जी को बोलना चाहता हूँ सर। हाँ जी अर्णव जी प्लीज। चंद्रप्रकाश जी, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। यस सर। कि आज तो सर आएंगे, वो फाउंडर्स के लिए प्रोग्राम है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है सर कि अभी जो आज में भी ये डिक्लेयर हो सकता है कि फाउंडरशिप किस दिन एंड हो जाएगी, तो लास्ट फाउंडर कब आएगा ये में भी आज डिक्लेयर हो सकता है पूरा। तो मैं एक ही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि अब फाउंडरशिप बंद होने के बाद जो हम लोग सेकंड फाउंडर आएंगे, क्या आएंगे, उसका अभी किसी को भी पता नहीं है। तो आप जिस पोजीशन पे हैं सर, उसको मेरी सलाह ये मानिए कि हमारा इस मन से ये कहना है कि आप उसको सर सिक्योर कर लीजिए। थोड़ा सा कष्ट तो होगा सर, नो प्रॉब्लम, पर उसके ये जो आपको फ्यूचर मिलने वाला है सर, उसके आगे वो कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए सर दिसंबर या ये मत लीजिए, क्योंकि लास्ट डेट पे सर को पता होगा, हरीश सर को जब 10 लाख का हुआ था उस वक्त सर बहुत सारे लोग बाहर रह गए थे। बिल्कुल, बहुत चैलेंजिंग रहा था। सर लगभग 150 आइडिया पेंडिंग हो गई थी सर। प्लीज, तो मैं सर यही बोलूंगा सर, इसको आप ये मत देखिए कि लास्ट कब है, कोशिश करिए इसको जल्दी से जल्दी करने की। बिल्कुल डेफिनेटली, बिल्कुल सही कहा अर्णव जी ने। तो चंद्र जी, हम हमारे सबकी देता हूँ, बिल्कुल शुभकामनाएं आपके साथ हैं सर। आप और इसी तरह हमारे इस वेबिनार से जुड़ते रहिए सर। डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा आपको, कुछ नई जानकारियां और सीखने को भी मिलेगा। और जल्दी से जल्दी हम सब इस मंच से दुआ करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी फाउंडर मेंबर बने सर। यस सर, जी सर। थैंक यू सर। सभी को मेरा प्रणाम सर, आप लोगों को जो भी सुन रहे हैं मेरे को। और मैं दुआ करता हूँ कि भगवान से सर बहुत अच्छा सबकी जिंदगी में अच्छा कुछ प्रोग्रेस होवे सर। बहुत पिट गए हैं, बहुत बिल्कुल डेफिनेटली, इसीलिए OnPassU आया सर हम सबकी जिंदगी में। बस थैंक यू सर, वेलकम। इतना मेरे को जगह दी उसके लिए धन्यवाद है सर आपका। थैंक यू। देखिए फाउंडर्स मतलब जो डेडिकेशन और जिनके भाग्य में है ना, और वो मतलब फाउंडर मेंबर बनने से पहले भी लगातार वेबिनार्स अटेंड करते हैं, जो और ऐसे जो फाउंडर बनते हैं तो वो वास्तव में फाउंडर बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुभाष जी, आई थिंक सुभाष जी इधर उधर हैं। ओमकार सिंह जी, ओमकार जी आपका वेलकम है, आप अनम्यूट कीजिए सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है। अच्छा, 2 ओमकार हैं, ओमकार प्रेमी जी हैं और एक ओमकार जी। ओमकार जी वेलकम सर, अनम्यूट कर सकते हैं आप। आई थिंक बिजी हैं। चलिए जब तक हम सन्नी नायक जी को बोलते हैं। सन्नी नायक जी आप अनम्यूट कीजिए, झारखंड से, प्लीज, वेलकम है आपका। प्रणाम सर, प्रणाम। बहुत जबरदस्त मीटिंग हो रही सर, और बहुत जबरदस्त एकदम हम लोग एंडिंग में हैं सर जी। अभी हर घर में खुशी आ गई है, सोचिए। डेफिनेटली वो दिन दूर नहीं सर, वो दिन दूर नहीं। और हमारे सभी जितने भी मेंबर हैं, उस दिन भी आपका सर मीटिंग सुन रहा था, बहुत अच्छा लगा। इंटरनेशनल वेबिनार में भी आप आते हैं तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। सभी जितने भी हमारे ग्लोबल लीडर आते हैं, या ये टीम फायर के भी जो आते हैं लीडर, मांगेराम जी आते हैं, बहुत अच्छा लगता है सुन के, बहुत मोटिवेशन मिलता है सर। जी और मैं सभी फाउंडर को प्रणाम करना चाहता हूँ। हमारे जितने भी OnPassU में आए हैं फाउंडर, सब अच्छे ही लोग हैं, और उन्हीं लोगों को ही मिला है। और उन्हीं लोगों का मिला इसीलिए कि जितने भी वर्ल्ड से फाउंडर हैं, सब अच्छे कर्म लिए हुए हैं और अच्छे सोच विचार वाले हैं, तभी उनको मिला है फाउंडरशिप सर। जी, मैं तो यही बोलूंगा है। जैसे आपका क्या बोलेंगे, हैं, साफ चीज अलग होता है और कचरा चीज अलग होता है ना, इसीलिए सर इसमें पूरा वर्ल्ड में सब छंटा गए हैं, सोचिएगा तो। वो तो अभी पता नहीं चलेगा, जब ग्लोबल लॉन्च होगा तो सर पता चलेगा कि OnPassU क्या है।
क्यों लोगों को बोला जा रहा था इतना जोर दे के, अभी कुछ समझ में नहीं आएगा। और बहुत करीब हैं सर हम लोग। आज तो लगता है कि 99% जो हमारा गो फाउंडर का जगह वो फाउंडर आ रहा है। हो सकता है आज ये सर कुछ संकेत दे सकते हैं जरूर आज। हाँ बिल्कुल, है क्योंकि उम्मीद हम लोग पूरी को है। तो, हाँ हम लोग को तो भाषा समझ में नहीं आएगी सर। नहीं तो अटेंड जरूर करते नहीं हैं। अटेंड सर, देखिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा जी, चाहे आपको भाषा समझ में आए चाहे ना आए, आपको हाँ। तब भी अटेंड करना चाहिए। हमें देखिए भी हमें देखिए अटेंड तो हम करते हैं सर जी, हैं क्योंकि भावनाएं उसमें काउंटिंग होती है सर कि देखिए इंडिया से इतने लोग हैं। नहीं, काउंटिंग की भी बात छोड़िए आप। देखिए हाँ भाषा समझ में आए या ना आए, लेकिन भावनाएं जरूर समझ में आती है। आप ये जब तो वो बात है। सुनेंगे ना उनको, जब उनके उनके फेस एक्सप्रेशंस को भी देखेंगे, तब आपको हाँ बहुत सारी चीजें हमें भी एग्जैक्टली नहीं सारी चीजें समझ में आती है। उनका एसेंट अलग होता है, उनका बोलने जी का जी तरीका अलग होता है, लेकिन फिर भी हम जी सुनते जी हैं ताकि कुछ भावनाओं से हम समझ पाए। और वो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। भाषा हाँ से भी हाँ ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है भावनाएं। तो वो हाँ ये तो आप समझ सकते हैं। वो भावनाएं के चलते तो सर आज इतना बड़ा ऑनफेसिव बना सर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, चलिए ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। हमारे और भी फाउंडर हैं जी जो जी जी। कोई पूछना चाहते हैं या कोई सुझाव लेना चाहते हैं सर से। एक है आने से आपसे थोड़ा बात करने से एक हमें अलग सा फीलिंग होता है अच्छा सर। एक खुशी अलग सी होती है। थैंक यू सर। मैं तो इसे झारखंड से हूँ। छोटा सा गांव है ना। अब बहुत छोटे परिवार से हूँ, बोलूंगा तो बहुत गरीब परिवार से हूँ सर, लेकिन बहुत बड़े सपने हैं अरे सर जो सब हम कुदरत देखिए की देन है सर। है हस्बैंड वाइफ दोनों की आईडी लगी है। बहुत छोटा बड़ा कोई नहीं है ओन पैसी में सर। आप ओन पैसी में जो भी हम सब आ चुके हैं, तो हम बहुत बड़े बन चुके हैं आज जब से हमने ज्वाइनिंग किया है। तो आप ये दिमाग में से निकाल दीजिए, सभी जी जी जी। समान है। चलिए ठीक है सर। थैंक यू सर। ओके सर, ओके वेलकम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओमकार सिंह प्रेमी जी, अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है आपको, अगर आप कर पा रहे हैं। नहीं तो हम आगे चलते हैं। मिथुन पटेरी। ओके सर जी। सर दो ओके सर जी। एक मिनट दोनों ओमकार दोनों ओमकार अनम्यूट हो गए। हम ओमकार सिंह दोनों ही प्रेमी जी भाई को भाई हैं सर जी। अच्छा भाई हो क्या आप दोनों आपस भाई में? भाई हैं हम, दोनों पड़ोसी हैं, पास पास के रहने वाले हैं। अच्छा जी क्या बात है। तो चलिए पहले हम प्रेमी जी को मौका देते हैं। ओमकार सिंह जी आपको म्यूट करते हैं। ओके सर जी। ओमकार आज सिंह के प्रेमी सेशन, जी प्लीज। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आवाज आ रही सर जी? जी 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 वेलकम। आज के सेशन में बिकॉन फायर मंच पर उपस्थित हमारे सभी ऑन पैसे परिवारजनों को मेरा थैंक यू, वेलकम, स्वागत है, वेलकम, प्रणाम करता हूं सभी को मैं जी। और सर मुझे लगभग ये कि तीसरी बार मुझे यहाँ पे मौका मिला है बोलने का, बहुत शुक्रिया सर अदा करता हूं मैं। और सर जी अभी मेरा बीएड का एग्जाम चल रहा था, आज प्रैक्टिकल खत्म हो गए, अब मैं बिल्कुल सर फ्री हूँ बिल्कुल। अच्छा जी। हाँ और सर टेट का भी वो भी अपना तैयारी संग रखते हुए सर मेरा ऑन पैसे पे बहुत मुझे बहुत पावरफुल महसूस कर रहा हूँ सर। बहुत अच्छी मुझे फीलिंग हो रही है कि मैं इस जो प्लेटफॉर्म पर आया हूँ मैं, और इसके जो हमारे रिस्पॉन्सर है, मैं इस पे जो लाने का जो श्रेय है वो हमारे जितेंद्र सिंह जी को है। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ सर। जी जी सर इसमें मुझे मैं ये जो इसमें नए जो लोग हैं मैंने के लिए यही कहना चाहूंगा कि सर मैं इतना मुझे पता है कि भाई जो जिस चीज का दान करता है वो कन्फर्म है कि वो पक्का बढ़ना है, उसके पास वो चीज बढ़ती है। जी। तो कई वर्षों से 2-3 वर्षों से हमारे मंगेराम सर जी, देवीला सर हैं और दिनेश कोट्यान जी हैं और हमारे हरीश सर जी, एक लोग काफी समय से इतना मेहनत करते आ रहे हैं। तो ऑन पैसे कुछ तो है इसमें, कुछ लोग इसे हल्के में ले रहे हैं, कुछ तो है उन पैसों के अंदर, कुछ तो एंटीट्यूड इन लोगों के अंदर है, कुछ भी है इन लोगों के अंदर जो इतनी समय से मैं सर ये देख रहा हूँ, इतने समय से ये इतना मेहनत करते आ रहे हैं, इतनी फीलिंग और इतने सारे जो भी प्रॉब्लम है वो भी मुझे पता है, सभी के प्रॉब्लम है वो भी झेलते आ रहे हैं। तो मैं सर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका, और जो आपके जो शब्दों का जो आपका जो भंडार है सर बहुत बड़ा है, और आप शब्दों के द्वारा सर हम लोगों की
जो पावर है इम्यूनिटी और वो और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं सर जी, काफी जिस समय से मैं देख रहा हूँ। और सर मेरा जो सपना है सर, मेरे बहुत छोटे सपने हैं सर, मेरी जो आवश्यकताएं वो छोटी हैं सर, पूरी होने के बाद मैं दूसरे लोगों के लिए पूरा जीवन सोचने के लिए मैं उनके लिए करने को सोच रहा हूँ सर। और उन पे इसमें आकर सर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है सर। तो मैं इसके लिए बस आपके लिए सर बहुत धन्यवाद, थैंक यू करना चाहूंगा सर। और डेली इस प्लेटफॉर्म पे मैं अपने विचार है और जो भी हैं अपने, तो वो सर लेके आया करूंगा मैं। बहुत सर इसमें क्या सर जी क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे साथी जो है भी हैं, जो पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो सर उनसे डिस्कशन किया है इस ऑन पेस के बारे में। तो बस उनका वो क्या नाम है, वो कंपनी कोई कहीं पे काम कर रहा है, कोई कहीं पे, तो वो मेरे भाई ने एपीएसएस वहां पे वो किया तो वो कंपनी वहां से चली। तो लोगों को हम देखो सर इसमें क्या है कि भाई हम ऑन पेस कर रहे हैं, लेकिन हम किसी को अमीर या गरीब तो नहीं बना सकते हैं। ये अमीर और गरीब तो सर ऊपर वाले की देन है। हम उसका जो सोच है, उसका तजुर्बा है और उसने जो देखा अभी जो प्रेजेंट में उसके साथ हुआ है, उसको बदल करके उसको अच्छे तरीके से समझा करके उसको इस प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं। और आने वाले हैं वो 1-2 बार में आ जाते हैं। देखिए ओमकार जी, आपने बिल्कुल सही बात की कि हम किसी को अमीर और गरीब नहीं बना सकते, और ये तो सब भाग्य का खेल है। और डेफिनेटली एक चीज हमें यहाँ पर और समझ में आती है सर, कि जो हमारी सोच होती है, जैसा हम सोचते हैं, हमारी सोच भी हमारे कर्म बंधनों में गिनी जाती है, यानी कि वो भी हमारे कर्म है। जी सर जी। अब हमें यहाँ पर ये देखने की आवश्यकता है कि ये देखिए, आप सभी ने सुना भी होगा कि सभी की सोच किस तरह से बदल रही है, चाहे समाज को लेकर, अपने परिवार को लेकर, या इस पूरे देश को और पूरे विश्व को लेकर एक सोच बदल रही है, यानी कि हमारे कर्म बदल रहे हैं। और कर्मों के आधार पर ही हमारा भविष्य निर्भर होता है। यानी कि जैसी हम अच्छी सोच बना रहे हैं, हम दूसरों के भले के बारे में सोच रहे हैं, और वो जब इतने सारे लोग जब इस एक ही नजरिए से सोच बनाएंगे, तो आप सोचिए फ्रीक्वेंसी वातावरण में कितनी सकारात्मक जाएंगी, और वही चीज हमारी लौट कर आती है। समान चीजों को ही आकर्षित करती हैं, ये साइंस का एक नियम है। इसी तरह हम जब अपने विचारों को सकारात्मकता के साथ और ह्यूमैनिटी के साथ जोड़कर विचार रखेंगे, तो वही ब्रह्मांड में, वातावरण में जा रही हैं, और डेफिनेटली भविष्य में वही वापस आनी है। यानी कि हम सब के बेहतरी के लिए ही सारी चीजें होनी है सर। जी सर, देखो वो इसमें जो स्टूडेंट होता है सर, वो 1 या 2 दिन में टीचर के अंदर जो एटीट्यूड है, उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, वो सर नहीं समझ सकता है जी। 1-2 दिन में नहीं समझ सकता, चाहे वो 15 दिन पढ़ ले शायद तब भी नहीं समझ पाएगा कि टीचर के अंदर ऐसा क्या है, क्या फीलिंग है, यानी कैसा क्या है, के अंदर क्या एटीट्यूड, क्या कॉन्फिडेंस का, वो नहीं समझ पाएगा। तो ऑन पेस पे इतनी जल्दी ऐसे किसको समझाया, ऐसे कैसे समझाएगा जी। थोड़ा उसमें जानने के लिए, समझने के लिए थोड़ा उसके लिए वक्त निकालना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा अंदर झांक के, और कुछ अलग से फीलिंग करनी पड़ती है। मैंने भी ऐसे ही सोचा था सर, लेकिन मैंने देखा कि ये इतने सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं और दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो और मीटिंग कर रहे हैं ये लोग, ऐसे पागल तो है नहीं ये, मतलब। और इनका बहुत अच्छे इसमें पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे किसी भी जो डिपार्ट से नौकरी कर रहे हैं, कोई सरकारी जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहा है, तो ये सब ऐसे तो लोग है नहीं है, कुछ तो है इनके अंदर, कुछ तो ऑन पेस के अंदर भी है। ऐसे ही मैंने सोच के समझ के, और जितेंद्र जी का मुझे बहुत अच्छा होने को धन्यवाद करना चाहूंगा। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर जी, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं मिथुन पटेरिया। मिथुन पटेरिया जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाता है सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। मिथुन पटेरिया। शायद उन तक आवाज हो गए। वेलकम मिथुन जी। जी नमस्ते। नमस्कार जी। मैं फाउंडर यहाँ बैठे हुए सबको नमस्कार करना चाहता हूँ सबसे पहले जी। और जितने भी लोग बाग जुड़े हुए हैं उनको दिल से धन्यवाद
और आभार। जी सर तो मैं इसे थोड़ा इंट्रोडक्शन देके स्टार्ट करें सर आप अपनी बात। मेरा नाम मिथुन पटेजा, मैं राजस्थान चित्तौड़गढ़ से हूँ सर। जी और सर मेरा डीजल मैकेनिक का शॉप है। जी अपने जो एक भैया है, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, मतलब जिन्होंने मुझे इस वो फाउंडर से जोड़ा है। जी और मैं तो सर यही कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छी चीज है। और उन्होंने मेरे को सिर्फ एक बार बोला था कि यार इससे जुड़ जा, तो मैंने बिना सोचे इसमें आईडी लगा दी। तो चलो होगा जो देखा जाएगा, एक बार आईडी लगा देते हैं। फिर जी आईडी लगाने के बाद फिर मुझे पता चला कि उनफेसिव क्या चीज है सर। और जी मैं आपको बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि जो इस चीज से जुड़ा हूँ सर, क्योंकि ये किसी के नसीब में नहीं है सर। मेरे हिसाब से जो किस्मत वाला होगा ना, वो ही इस चीज से जुड़ सकता है सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बना बगैर किस्मत वाला इंसान ऐसे क्यों कि जिसके नसीब में अमीर बनना है वो ही लोग इससे जुड़ेंगे। बाकी मैंने है ना बहुत सारे लोगों को इस बारे में समझाया है। कोई समझता है, कोई नहीं समझता, कोई अपने को ये समझता है तो चूतिया है पे क्या पता, अपने में पैसा लगाएगा डुबाएगा पैसा, ऐसा बोलते हैं लोग बाग। लेकिन मुझे पता है कि ये चीज क्या है, क्योंकि सर मैंने समझ लिया इस चीज को। और जो नहीं समझता है वो तो यही सोचता है कि क्या पता क्या है, डूब जाएंगे पैसे, क्या होगा क्या नहीं होगा। बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया मिथुन जी कि आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा और डेफिनेटली आपने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है कि ये किस्मत वालों की बात है, जिसके भाग्य में होगा उसी को मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं मिथुन जी को एक चीज कहना चाहता हूँ सर। जी ये जो बता रहे थे कि मतलब लोगों को बताता हूँ समझ, इसमें सर एक लाइन में सारी बातें आ जाती हैं। एक कहावत कही जाती है, अक्सर सुना होगा आप लोगों ने, कुछ करनी कुछ कर्म दंड कुछ पुनर्जन्म के पाप। तो कुछ हमारी तो करनी है ऐसी जो हमने की है, और कुछ कर्म हमारे ऐसे हैं, और कुछ जो नहीं समझ पा रहे ना सर, वो पुनर्जन्म के जो पाप है ना वो हावी हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सर बहुत आगे सामने आता है। डेफिनेटली आता है सर। जब पुण्य जागृत होता है सर तभी ये चीजें समझ में आती है, नहीं तो वो पाप ही हावी रहता है सर आदमी पे। यस यस डेफिनेटली। तो ये एक लाइन में सर सारा समझ में आ जाता है कि ये चीजें रहती हैं लोगों के साथ, तभी नहीं उनके समझ में आता है ये चीजें। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजेश कुमार चौहान जी, प्लीज वेलकम सर। अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है सर। नैन सर कहाँ गए, आप बिजी हैं क्या? वेलकम वेलकम चौहान आवाज जी। आ रहा है सर? जी 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 हाँ सर, मेरा आवाज आ रहा है? यस सर। हाँ सर मैं राजेश कुमार चौहान छत्तीसगढ़ जसपुर जिला से बात कर रहा था सर। जी टीम बीकॉम फायर के इस मंच पे होस्ट, को होस्ट, न्यू कमर्स, फाउंडर्स सभी को मेरा नमस्कार सर। आज शंका समाधान दिन है, और जी। वैसे मेरा कोई शंका नहीं है सर, जी लेकिन आपसे बात करने के लिए भी थोड़ा ललक रहता है कि चलो भाई सर से बात करें। क्या है, मेरे यहाँ नेटवर्क इशू बहुत जोर से रहता है। जी बाकी अभी मैं रोड में निकला हूँ तो कम से कम मैं बात करूं कहा। सर जैसे आज का न्यूज अभी 12:30 बजे का टाइम जो बताया जा रहा है या बैक ऑफिस में आया है, जी बहुत हलचल मचा है सर। बहुत अच्छा लगा है सर, बहुत एकदम प्रफुल्लित लग रहा है। और टीम में सभी जगह एकदम इसका एकदम चर्चा है जबरदस्त। और आज 17 नवंबर है तो जरूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव बात मिलेगा सर। तो सर और ज्यादा मैं नहीं कहूंगा सर, बस इतनी कह के अपना वाणी विराम करता हूँ। और कुछ कोई विशेष तो नहीं है सर, डेली का डेली अपडेट तो मिल ही रहा है सर। जी चलिए थैंक यू राजेश कुमार जी, आपने अपनी बात रखी और इस मंच पर आप उपस्थित हुए, थैंक यू वेरी मच। डेफिनेटली कुछ बहुत बेहतर होगा और बेहतर के लिए ही ऑन पैसिव आया है सर। जी सर, जी सर, जी थैंक यू सर, थैंक यू जी। थैंक यू चौहान जी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को हम आमंत्रित करते हैं। और अभी अविनाश यादव जी, जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है सर, आप आए और अपनी बात रखें। अविनाश जी।
हेलो जी, वेलकम अविनाश जी। हेलो वेलकम सर। सर, सुनाई दे रहा है सर? यस मैं सर। अविनाश यादव सर, मैं असम से बोल रहा हूँ। जी सर, मुझे एक प्रश्न पूछना था सर। वो जो एआई टेक्नोलॉजी जो काम करेगी जो अपने ऑन पैसिव में सर, तो अपना जो अभी जो सर ये जो टीम जो बनाने का जो बोल रहे हैं ऑटोमेटिकली वो करेंगे एआई टेक्नोलॉजी, वो सर लॉन्चिंग के बाद करेगी या सर अभी से करना शुरू कर दिया जब से हम ज्वाइन हुए? नहीं, वो लॉन्चिंग के मेन लॉन्च के बाद, और अभी जब हमारा मेन लॉन्च भी वो फुल फ्लैश तो मेन लॉन्च पे किया जाएगा, और जब सेमी लॉन्च होगा वो तभी भी होगा। मार्केटिंग कंपेनिंग का मार्केटिंग कंपेनिंग जो होगी वो सेमी लॉन्च में ही होगी, और तभी कुछ होगा, और फुल फ्लैश तो ये मेन लॉन्च पर होगा। हाँ जी। अच्छा, तो अभी मतलब सर जो जुड़े हैं सर, उसका नीचे जो बंदे जो लगने हैं वो क्या लॉन्च के बाद ही? हाँ, आपको जो सिस्टम के थ्रू जो दिखाई देंगे टीम या जो भी लोग या जो भी सिस्टम बैठेगा वो मेन लॉन्च के बाद ही शो होगा, और अभी आपकी पर्सनल टीम ही दिखाई देगी सेमी लॉन्च तक भी। अच्छा, या सेमी लॉन्च में जिसको भी नए नए लोग मिलेंगे वो दिखाई देंगे सर। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, बस ठीक है सर। थैंक यू सर, वेलकम अगेन। आपका Thank you. ऐसे जुड़ते रहिए। चलिए, थैंक यू अविनाश जी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद मैं ऑप्शन दे रहा हूँ हमारे बहुत ही प्राउड फाउंडर हैं और एक नारी शक्ति को ये प्रेजेंट करती हैं। तो राम कन्या भील जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है। मैम आप आएं और अपनी बात रखें। हेलो सर, वही सारी मेरी? जी बिल्कुल बिल्कुल मैम। मैं राम कन्या भील राजस्थान के झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट से बोल रही हूँ, और टीम बीकॉन फायर मंच पर सभी के चरणों में मेरा नमन करती हूँ मैं। और सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ऑन पैसे से ये सारी खुशियाँ मिल रही है, और मंच से जुड़ने के बाद बहुत अच्छा लगता है सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे कि हमारी ईमेल आईडी बनाई है ऑन पैसे के जरिए, उसे एक्टिव करते हैं तो अपने फोन से तो हो जाती है वो, और जैसे कि किसी के पास मोबाइल नहीं है, उनके पास कीपैड मोबाइल है, तो उनकी ईमेल आईडी भी एक्टिवेट करना जरूरी है क्या सर? बिल्कुल। देखिए, ईमेल आईडी एक्टिवेट करने का मतलब सर जैसे कि वो अपन अपनी ईमेल आईडी है, उसके जरिए अपन अपन ऑन पैसिव में अपना मतलब मैसेज कर रजिस्ट्रेशन सकते करते हैं, हैं, रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन कर, करते हैं जी। हाँ रजिस्ट्रेशन करते हैं, और अपन को मतलब कुछ भी अगर बोलना हो तो अपन मैसेज छोड़ सकते हैं अपन, तो क्या देखिए उनकी जो देखिए राम कन्या जी, पहली बात तो कीपैड फोन से तो कुछ होता नहीं है ना। हाँ सर, वो एंड्रॉयड फोन यानी कि इंटरनेट से कनेक्ट होता नहीं है। हाँ सर, अब जिसकी भी आईडी लगानी है हमें ऑन पैसी में, तो उसके लिए ईमेल आईडी कंपलसरी है। अब अच्छा सर, ईमेल आईडी तो एंड्रॉयड फोन में ही चल पाएगी या बन पाएगी, तो हाँ सर, एंड्रॉयड फोन होना तो जरूरी है। हाँ, ये हो सकता है कि मान लीजिए आप घर में किसी की और अपने किसी जानकार की ईमेल लगाना चाह रहे हैं, तो उस ईमेल आईडी को अगर आपके पास वो फोन है तो उस फोन में ही एक्टिव कर सकते हैं, आप डाल सकते हैं। यानी कि एक फोन में हम एक से ज्यादा ईमेल आईडीज को भी ऑपरेट कर नहीं, सकते हैं। अच्छा सर, जी थैंक यू सर। हाँ मेरा यही क्वेश्चन था, थैंक यू सर। चलिए, ओके जी, थैंक यू जी। थैंक यू राम कन्या जी। और इसके बाद हैं हमारे जितेंद्र सिंह जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है। आए सर और अपना जो भी सवाल है उसको रखें। वेलकम सर। वेलकम जितेंद्र जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। जी सर जी, नमस्कार। नमस्कार सर। सर जी, आज जैसे सभी को मेरा नमस्कार, मंच पर उपस्थित सभी साथियों को। और सर जैसे क्वेश्चन आंसर डे है, शंका समाधान डे है, तो शंका का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता सर अपने अंदर। पहली बात तो ये है सर, इतनी पॉजिटिविटी इतनी भरी हुई है, इतना ऑन पैसे भर गया है कि नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, आसपास भटक ही नहीं सकता, कोसों दूर रहेगा, कोसों दूर रहेगा वो तो। लेकिन सर एक छोटी सी बात के माध्यम से संदेश देना चाह रहा हूं मैं कुछ, जी। तो उसे सभी लोग धैर्य पूर्वक सर सुने। कि जैसे सर हम जोड़ने घटाने की बात चल रही है कि लोगों को जोड़ो, ये करो वो करो,
तो सर यहाँ पर जोड़ने की बात की जा रही है, तो सर हमको जोड़ा गया नहीं है, हमको किसी को जोड़ा नहीं गया है, हमको चुना गया है। यस हमको सेलेक्ट किया गया है, गॉड ने, भगवान ने, ईश्वर ने और अल्लाह ने, अकबर ने, जिसका भी हम कहें, जिसको भी हम परमपिता माने, उसने हमको सेलेक्ट किया है। कि जैसे सर 10 लाख लोग लेने थे, तो 10 लाख लोग 3 साल में उनने भेज दिया संदेश। 3 साल में कौन कौन 10 लाख लोग आना चाह रहे हैं उसमें वो आ जाओ, और नहीं आना चाहो वो मत आओ। जो आ जाएंगे और नहीं आएंगे उनने तो सबके लिए छोड़ा है ऑप्शन गॉड ने। हमारा सिर्फ जो हमें संदेश एक दूसरा दे रहा है, कोई न कोई एक दूसरे को संदेश दे रहा है, वो सर सिर्फ नारद की तरह से, जैसे नारद मुनि थे उनको संदेश के लिए भेजते थे भगवान, उसी तरीके से हमको भेजा गया है नारद के रूप में कि आप लोग बताओ, और जो आना चाहे वो आए, नहीं आना चाहे वो नहीं आए। तो बस मेरा यही कहना है कि हमको चॉइस किया गया है, पसंद किया गया है, हमको जोड़ा नहीं जा रहा। हम पहले से ही ये मान लो जुड़े हैं, सिर्फ बताना है, आना चाहे वो आए, नहीं आना चाहे वो नहीं आए। बस इस तरीके से हमको सेलेक्ट किया है गॉड ने, ओनली सेलेक्ट। हम जोड़ना घटाना कोई मतलब नहीं सिस्टम में। जोड़ने घटाने के मतलब में तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं और चलते रहेंगे, और उनमें लोग जाते आते रहेंगे। यहाँ पर ओनली सेलेक्ट किया गया है, सेलेक्ट। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच चौहान साहब, बहुत बिल्कुल सही बात आपने बोली कि यहाँ पर हम सभी फाउंडर्स को चुना गया है, और डेफिनेटली कुछ बेहतरी समाज की भलाई के लिए, जरूरतमंद लोगों की जरूरत के लिए, और ऑन पैसिव जो सिस्टम शुरू हुआ है डेफिनेटली वो इसी उद्देश्य से शुरू किया गया है। और आपने बिल्कुल सही बात बोली। थैंक यू सर, थैंक यू जितेंद्र जी। थैंक यू जितेंद्र जी। और इसके बाद हैं मित्रों संदीप शर्मा जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है, आप आए सर और अपनी जो भी सवाल है उसको रखें। संदीप शर्मा सी जी। जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी संदीप जी, वेलकम है आपका। बहुत अच्छा है सर। कोई मेरा ऐसे खास क्वेश्चन नहीं है सर, मैं कुछ ऐसा सवाल से मैं आया हूँ ऑलरेडी। मेरा मैं 1.5 साल से इसमें ऑलरेडी हूँ अनपसिव में। कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। मैं टीम भी अच्छा कैसे है, बहुत अच्छा शानदार लग रहा है सर। और डेफिनेटली एक छोटा सा सर थोड़ा सा था कि मतलब जैसे कि किन्हीं का अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए सर, आप शायद पहली बार जुड़े हैं हमारे मंच से, तो सभी लोगों को पता लग जाए कि मैं सर अपना ये छत्तीसगढ़ से हूँ सर। छत्तीसगढ़ अंबिकापुर जी, टीम चैंपियन से हूँ। और ये इसमें समथिंग 1.5 साल हो गया मेरा, और टीम भी अच्छे कैसे हैं और बहुत अच्छा शानदार लग रहा है सर। और इसमें काफी अच्छा है। ऐसा तो मैं भविष्य में सोचा नहीं था, लेकिन ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जिन्होंने दिया, उनके लिए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और वो व्यक्ति मेरे को देख करके ऑलरेडी वो अलग कॉन्सेप्ट में कर रहे हैं, अभी तक उनको अनपॉसिव समझ में आया नहीं। अच्छा। मेरे को कॉन्सेप्ट वो उनको अनपॉसिव अभी तक समझ में नहीं आया, लेकिन मैं फिर भी उनको प्रयास करता हूँ कि थोड़ा सा कम से कम मोटिवेशनल रहिए। डेफिनेटली आप समझने का प्रयास कीजिए। केवल एक बार मेरे को बताए, अब बताने के बाद में वो पूरा रख पे चक्कर हो गए, वो तो दिखते ही नहीं है, तो कहाँ से ले गए। तो बहुत शानदार लगा। अब क्योंकि अभी तक आज से 1.5 साल के अंतराल में मैं कोई एक मीटिंग नहीं छोड़ा हूँ, या तो ये नेशनल हो इंटरनेशनल हो कोई भी हो, ऑलरेडी हम पूरा अटेंड करते रहते हैं, पूरा टीमों के साथ में अटेंड करवाते हैं डेफिनेटली। लेकिन बाकी लोगों का इसमें रहता है कि टीम से बराबर ये पूछते रहते हैं कि अपडेट 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 तो ऑटोमेटिक आ ही रहा है, बैक ऑफिस में आ रहा है, बैक ऑफिस को खोलेंगे नहीं, लॉगिन नहीं करेंगे तो वो कहाँ से अपडेट मिलेगा सर। अब तो ऐसे वो रात भर जग करके अगर यदि बताना तो मुश्किल है, तो अपने से डायरेक्ट में हम अगर यदि सुनते हैं तो उसमें अपडेट ज्यादा खास अच्छा लगेगा। तो कोई बोलेगा कि नहीं हमको इंग्लिश नहीं आता है, तो कोई और बोलेगा कि मेरे को समझ में नहीं आता है। तो डेफिनेटली वहां पे जब हम रहेंगे सुनेंगे तो बहुत काफी चीज हमको समझ में आता है। ऐसा नहीं है बट इंग्लिश नहीं आता है उसमें क्या दिक्कत है, बहुत सारा चीज आता है कि हम उसको कवर कर सकते हैं ऑलमोस्ट। तो उस चीजों को हमें मीटिंग अटेंड करना बहुत जरूरी है सर। वो नेशनल मीटिंग भी है, इंटरनेशनल जो भी है, सर भी आते हैं, बहुत सारा अलग अलग देशों से जब होता है तो डेफिनेटली हमको अटेंड करना चाहिए। तो ऑलमोस्ट काफी लोग जो अटेंड भी नहीं करते हैं, और बहुत सारे लोग तो बैक ऑफिस खोलते भी नहीं है। ठीक है वो तो लॉन्च हो जाएगा, तो जब होगा तो इनकम आएगा तो मिलेगा, तो वैसा थोड़ी होता है। वो तो हमको लॉगिन करने के लिए मालूम होना चाहिए
डेफिनेटली बाद में बहुत सारा परेशानी आएगा, उसको झेलना पड़ेगा। तो इसलिए हम अभी से सारा चीज करेंगे तो जानकारी रहेगा, तो काफी आगे तक कोई दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने संदीप जी के डेफिनेटली सभी लोगों को इतना आसान कॉन्सेप्ट मिल गया है, तो लॉगिन करके चीजों को जानने समझने की आवश्यकता हमेशा रहेगी। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उनको डेफिनेटली चैलेंज आएंगे क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का गेम है, टेक्नोलॉजी का बिजनेस है, और टेक्नोलॉजी से हम रूबरू नहीं होंगे तो हमें पैसा कैसे कौन निकालेगा, कैसे वॉलेट में डालना है, कैसे कहाँ ट्रांसफर करना है, इन सारी चीजों के लिए फिर घूमना पड़ेगा अपने अपने सीनियर्स के पास। चलिए छोटा जी, सा सर एक हाँ छोटा सा रहेगा सर, प्लीज बोलिए। क्वेश्चन नहीं वो सुझाव है। मतलब जैसे क्या, अगर यदि किन्हीं को आईडी मान लेते हैं कि हमने लगा दिया, और जैसे क्या होता है कि बाय द वे कोई बोलता है कि नहीं मेरा कुछ पैसे को आप लगा दीजिए, मैं 2-4 महीने के बाद में आपको धीरे धीरे करके दे दूंगा। पता चला कि वो बाद में वो इंटरेस्टेड नहीं है, बाद में वो क्या बोलेंगे कि नहीं हम तो इसमें नहीं समझ में आ रहा है, हमको आप रिटर्न करवा दीजिए। तो वहां पे क्या होगा कि मेरा मेंट चलता है कि नहीं हम पुराना आईडी है तो हम तो रिटर्न करने नहीं देंगे। तो अब ये हमारा वहां पे रहेगा कि हम मेल आईडी को चेंज करवा सकते हैं कि नहीं दूसरे के नाम पे। कुछ वैसे तो नहीं करवा सकते हैं सर। ग्रीन आईडी हाँ नहीं करवा सकते सर वैसे। अगर आप सिंपली जवाब तो नो है इसका, लेकिन कुछ जेन्युइन केसेस के अंदर आप एलसी मेंबर्स की मदद लेकर इसको चेंज करवा भी सकते हैं, लेकिन वो जेन्युइन केस होना चाहिए। हाँ नहीं वही चीज है, मतलब जिन व्यक्ति का आईडी ग्रीन है उनसे पूरा हमको डिटेल में लेना पड़ेगा कि आखिर आपने क्यों इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, उसको पूरा मतलब हम प्रमाण लेना पड़ेगा बाद में। हाँ वो जो भी प्रोसीजर रहेगा वो सारा तभी पता लगेगा जब आप इसको करवाएंगे। इस चीज है ना काफी डिस्कस हो चुका है सर, क्योंकि जो एलसी मेंबर है ना वो इस चीज से परेशान हो चुके हैं सर। परेशान तो हो चुके हैं बिल्कुल सर, क्योंकि कई साथी के है एक बार तो बोल देते हैं हाँ सर इसकी मेल चेंज करवानी है, फिर बाद में बोलते हैं सर गलती होगी ये हो गया। तो अभी क्या है बिल्कुल क्लियर कट ये बोल रखा है, बैक ऑफिस में भी आप चेक कर सकते हैं। और आप यदि सपोर्ट पे मेल डालेंगे नहीं तो उसमें भी यही लिखा हुआ आता है कि फिलहाल ये ऑप्शन बंद किया हुआ है। हाँ ऑलमोस्ट है, लेकिन जिस तरह से सर जी बताए कि ज्यादा खास वैसा जेन्युइन केस होगा तो हो सकता है डेफिनेटली, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप एलसी मेंबर के ऊपर भाई वो कितना उसको लेते हैं, कितना सीरियसली लेते हैं, समझते हैं। नहीं कोई जेन्युइन केस होगा तो उसकी तो चेंज हो जाएगी सर, ऐसे नहीं आपने बोल दिया ऐसे नहीं होगा बिल्कुल। दिए थे मैंने पैसे वापस नहीं किए, तो इन चीजों से सर जो अपने एलसी मेंबर हैं सभी के सभी, तो सर इस चीज से उन्होंने बड़ा मतलब बार बार फोन वो करना उनको बहुत सारे काम हो जाते हैं सुभाष जी, मतलब काम खा अननेसेसरी काम, क्योंकि जितने भी हमारे एलसी मेंबर हैं बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं सर उनके ऊपर। हाँ तो प्रयास ये करें सर कि ऐसी गलती खुद स्वयं पहले करें ही ना, ठोक बजाकर किसी के पैसे लगाए ना, क्योंकि ये इसमें जरूरत नहीं है। जब आप कोई पैसे लगाने तो भैया अपनी एंट्री लगा लो, क्यों दूसरे के पैसे उलझा रहे हो। ये नेटवर्किंग तो है ही नहीं है सर। हाँ तो ऐसा काम करें ही ना पहले शुरुआत से। थैंक यू सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। ओके सर, आप इसी तरह से मंच पे आते रहिए सर, और टीम बीकॉन फायर का मंच है वो आपका स्वागत करता है। तो टाइम भी हो गया सर। हाँ जी सुभाष जी आप कुछ बात रखना चाहें तो प्लीज। नहीं सर बस सभी साथी जो भी साथी आए बहुत अच्छा लगा सर, बीच में मेरी कॉल आ गई थी तो मैंने संतोष जी को बोल दिया था हाँ सर आप थोड़ा सा। हाँ जी मैं कई बार कॉल किया आपको, फिर आप वहाँ बिजी होंगे। चलिए मैंने बोल दिया संतोष जी को। ठीक है सर, तो वर्मा जी को बुलाते हैं, अपना क्लोज करते हैं प्रोग्राम। वर्मा जी वेलकम है सर आपका। थैंक यू नैन साहब। टीम बीकॉन फायर के मंच पर उपस्थित सभी साथियों को मैं ओपी वर्मा नमस्कार करता हूं। बहुत अच्छा लगा सर आज पूरी मीटिंग सुनने के बाद, जिस तरीके से साथियों ने खुल के बातें की हैं, इतने बढ़िया अनुभव शेयर किए हैं, और मतलब जो एक्साइटमेंट हो रही है लोगों के अंदर वो देख के सर मतलब बहुत ज्यादा ये लगता है कि देखो कितनी बेसब्री से मतलब इंतजार कर रहे हैं लोग। बिल्कुल ये हमारे लिए एक बहुत ही मतलब सुखद अनुभव है सर। ये आने वाले टाइम के अंदर जब परमात्मा हमें इसके अंदर वो कर देगा, आप ये स्टार्ट हो जाएगा सिस्टम, ये चीजें याद रहेंगी सर के कैसे कैसे क्या हुआ था। और कुछ लोग मतलब देखो सर वो जो बताया था ना अपना एलसी उसमें आया हुआ है जो
अपडेट आप डिस्कस कर रहे थे मीटिंग से पहले, हाँ जी, हाँ जी। उसका मिसयूज हो रहा है चीज का। अच्छा। कुछ नहीं होना, ये तो सिर्फ एक लॉलीपॉप है और कुछ नहीं। अच्छा। तो क्रिटिकल अपडेट फॉर आवर इंडियन फाउंडर्स के ऊपर लिखा हुआ था, इसका हिंदी अर्थ सर उसी के ऊपर देखो, आप उसको हाँ, हाँ। हिंदी में कन्वर्ट करो। हाँ। हमारे भारतीय फाउंडरों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट, हाँ इसका मतलब ये है सर, जी। क्रिटिकल अपडेट फॉर आवर इंडियन फाउंडर, जिसको ये कह रहे हैं कि ये तो मतलब बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम आ रही है इंडिया के अंदर है, लॉन्चिंग कुछ नहीं हो रही अभी। आप जब बात कर रहे थे अपने मित्र के साथ, हम कर रहे थे डिस्कस, उसके पास एक बहुत बहुत मतलब ऊंचे लेवल के ऊपर लीडर है कोई अपने ऑन पैसिव के अंदर, उसकी कॉल आई है। अच्छा। कह रहे हैं कि तो एक लॉलीपॉप है, कुछ नहीं। अच्छा। स्पेशल लिख के आ गया, लीडरशिप काउंसिल में लिख के आ गया कि तो क्रिटिकल पोजीशन हो रही है इंडिया के अंदर। तो बताओ लोग कैसे क्या चीजों को लेते हैं। आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जाकर सर, बैक ऑफिस के अंदर जाकर उसको हिंदी में कन्वर्ट करो। हाँ हाँ समझ गया मैं। हमारे भारतीय संस्थापकों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट। मैं वही तो कह रहा था सर, जो क्रिटिकल शब्द लिखा हुआ है उसके बहुत सारे मायने हैं, है ना। देखो कितना मतलब वो कोई बिजनेस कर रहा है सर, कोई हाँ। नैन साहब को पता है कि रॉयल क्यू नाम से एक टूल आया है कोई ट्रेडिंग के लिए, उसको अच्छा। नेटवर्किंग में बेच रहे हैं लोग। बिल्कुल अच्छा। वो अपने टूल को इसको बेचने के लिए बंदे को ये कह रहा है कि अभी इसको तो भूल जो आप अपना ऑन पैसिव को, इसमें कुछ नहीं अभी होना, ये तो सिर्फ एक लॉलीपॉप है। ऐसे तो हम आप उन ये लोगों चीज को करो। उन ऐसे लोगों को मतलब देखिए वर्मा जी, आप और हम सभी लोग जानते हैं कि ऑन पैसिव में भी बहुत बहुत पहले से बहुत सारे लोग हैं, तो लेकिन अभी भी बहुत, चाहे वो किसी भी लेवल पर है, लेकिन वो वास्तव में मैं तो यही कहूंगा इस मंच के जरिए वो ऑन पैसिव को नहीं समझ पा रहे हैं, सर अगर वो इस तरह की इसके बात आने के करते हैं तो। बावजूद भी है ना, फाउंडर बन भी चुका होगा बंदा, हाँ तो बिल्कुल। भी परमात्मा अगर उसको नहीं देना चाहेगा, नहीं कोई कोई ऐसी चीज बनेगी सर, वो उसको फिर भी नहीं ले सकता। तो वो ये एक ऐसी हरकतें वास्तव में करवाएंगे। सर, जैसे हमारे चौहान साहब ने बताया था, ये वास्तव में सर हमने कुछ नहीं किया, ये तो एक खुदा की नियामत है सर, परमात्मा की एक बिल्कुल देन है बिल्कुल जिसने हमारे को चुना है। सही बात है। और जिन बंदों ने जबरदस्ती, जैसे हम कहते हैं कि मैंने उसको जबरदस्ती बना दिया, अभी भाई साहब भी बता रहे थे कि उसकी मेल क्या करेंगे। पहली बात तो हम ऐसी गलती करते क्यों हैं? अगर मान लो आप किसी का भलाई करना चाहते हो तो एक अपने नाम से मेल बना लो, अपने नाम से एक अलग से मेल बना लो, उसका सारा कुछ अपने पास रखो। वो वर्मा जी म्यूट हो गया आप प्लीज। हाँ सॉरी सर, मैं कह रहा हूँ सर कि जैसे अभी भाई साहब बता रहे थे कि किसी की मेल चेंज करवाने के बारे में हाँ और जी, हाँ जी। बातचीत चल रही थी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले तो ये कार्य करना ही गलत है। जी। फिर भी अगर कोई पारिवारिक मेंबर है या कोई भी है तो अपने नाम से मेल बनाओ, बिल्कुल। अपने नाम से एक नई मेल क्रिएट करके, अपने नाम से सब कुछ करके आप उसको जब मर्जी दे दो, उस मेल का अधिकार उसको दे दो। बिल्कुल। कल को आपको मेल चेंज करवाने की जरूरत ही क्या पड़ेगी? आपने किसी और की मेल डाल दी, सब कुछ उसके नाम से, फिर आप इस चक्कर में उलझ रहे हो। आप मतलब एक तरह से जैसे दान करके उसके बाद आपको दुविधा होगी पैदा कि भाई हम इसको कैसे करें। आप ऐसा काम कर क्यों रहे हो? बिल्कुल सर बिल्कुल। हेल्प करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अननेसेसरी भी हेल्प करना सर गलत है किसी की। वर्मा जी मैं एक चीज कहना चाहूंगा सर, जो मेल चेंज कराने के लिए कह रहे हैं सर, उसमें सर एक चीज और है कि अभी जिसको ये कह रहे हो मेल चेंज कराने की उसमें जरूरत भी नहीं पड़ती है। हरीश सर मैंने देखा है कि अगर आप मेल उससे ले लेते हैं और पासवर्ड उससे ले लेते हैं तो हाँ उसमें हाँ क्या जरूरत मेल चेंज पड़ेगी। में सर नाम भी चेंज कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल सब बिल्कुल कुछ कर सर। सकते हैं सर, सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर उसको चेंज का तो जरूरत ही नहीं पड़ा ना सर, हमें चेंज करानी है वो तो चेंज कराने आप का कोई। अपना बायोडेटा उस मेल के अंदर अगर मेल वो आपको दे देता है तो सब कुछ आपको सिर्फ बस वो उसका नाम है, जो आपने नाम रखा है वो नहीं चेंज कर सकते। नहीं नाम भी जी चेंज जी हो जाता है सर। नाम भी चेंज कर सकते हैं हाँ वर्मा जी। नहीं हाँ वो जो बना रखी है ना मेल, वो नहीं, जिस भी नाम से बना रखे वो चेंज वो नहीं नहीं कर होएगा सकते। उसके अंदर वो बाकी नाम चेंज हो जाएगा सर, नाम चेंज हो जाता है, पूरा प्रोफाइल पूरा चेंज हो जाता है सर हाँ अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ और उसमें रिकवरी पासवर्ड में सर रिकवरी में अपना रिकवरी मेल अपना डाल दीजिए, अपना मोबाइल फोन नंबर नंबर डाल डाल दीजिए, जरूरत दीजिए। नहीं है किसी की। बिल्कुल। तो वर्मा जी मैं एक हमारी ही चीज बोलना चाहूंगा सर, जो आप वो बोल रहे थे ना महत्वपूर्ण और क्रिटिकल,
वो सर उसका सर सिंपल सा एक एग्जांपल है, एक कहीं लिखा पेशेंस और उसको जब हिंदी में कन्वर्ट करके आया तो लिखा रोगी। बिल्कुल। अभी सर जो मित्र अपने बैठे थे, आप बात कर रहे थे जिनके साथ, मैं नाम तो नहीं लेना चाह रहा, मेरे को बोल रहे हो? हाँ सर, आपको अच्छा, बोल रहा हूँ जी जिसके जी, साथ आप बात कर रहे थे। अच्छा जी, अच्छा। मैंने कहा उनको, देखो गुरविंदर सिंह जी आए, ढिल्लो साहब, और कल वाली परसों वाली मीटिंग के अंदर मतलब मांगे राम जी इतने ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे कि उनसे रहा ही नहीं गया। हाँ, उन्होंने बिल्कुल। मतलब बोल ही दिया। और वो बंदा इतना ज्यादा मतलब आने से पहले इतना ज्यादा खुश हो रहा था कि ये हो गया वो हो गया। मैं कहा कि वो इतनी अपडेट है, जो बिल्कुल मेन मतलब जो एक पिलर है आज अपने ऑन पैसिव के, ढिल्लो साहब या मांगे राम जी या अपने जस्सी जी, ये तो एक पिलर है। इसके बाद अगर कोई हम कह सकते हैं तो पिलर यही है। बिल्कुल। उनकी बातें तो देखो सारी की सारी, आपने सिर्फ एक शब्द के भाई ये तो लॉलीपॉप है, उस शब्द ने वो उसके सारी की सारी जो पॉजिटिविटी वो जीरो बना दी। तो यहाँ लोगों को अभी तक सर समझ में ये नहीं आ रहा कि इन चीजों से दूर रहो, ये चीजें अपने लिए नहीं है। जो जिस चीज को गलत कहेगा ना सर, उसको उसने ठीक कहना ही नहीं, चाहे आप जितनी बार कह लो। तो ये वेट करेगा कि कब से मैं टाली बजाऊं और ये कहूं कि देखो मैं कहता था ना आपको ये होएगा। ये वर्मा जी कुछ शरारती तत्व होते हैं सर, ये फाउंडर नहीं है सर। ये एक्चुअली ना, ये लोग कुछ जैसे होता है ना, कुछ ये फाउंडर नहीं बने हैं सर। इनको कुछ ऐसी चीजें इनके साथ हुई हैं, वो जैसे बताया नहीं गया कि जबरदस्ती वाली कहानी। ये प्रवृत्ति होती है बंदे की, ये बंदे की नेचर होती है, उसको बदल नहीं सकता। एक छोटे से सुनाते हैं हरीश सर के, कोई गांव के अंदर प्रोग्राम हो रहा था, जैसे पहले होते थे, अपने भजन होते थे, सांग होते थे, पब्लिक बैठी थी, उसके ऊपर हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग बैठे जी, और बड़ा बढ़िया प्रोग्राम चल रहा, जो भी प्रोग्राम था। तो कोई बंदा साथ वाले को कहता है कि यार उदास सा क्यों बैठे है तुम, कि मजा नहीं आ रहा? कि नहीं। बोले यार इतना बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, फिर तेरे को कैसे मजा आता है? कि भाई साहब कोई न कोई है ना, या तो कोई जानवर आकर घुस जाए भीड़ के अंदर, सारे लोग खड़े हो जाए और मैं फिर उनको ये कहूंगा बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। बोले मेरे को तो तब मजा आएगा। हाँ, एक आधे टेंट पाटन में स्वाद आ है। हाँ, ये वो लोग हैं सर, ये वो लोग हैं मतलब जो ये सोचते हैं कि भाई कब सी टेंट पाटे और हम ये कहेंगे देखो भाई। तो इनका कोई हल नहीं है सर। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सुनो, पॉजिटिव ही अपना करो। और एक बहुत बढ़िया मतलब जैसे नया सवेरा है हमारा, भी इंतजार कर रहे हैं परमात्मा, इतनी खुशी। चलो कल आज मान लो अपडेट आ रही है, कोई जरूरी थोड़े है सर ने ये थोड़े कहा कि मैं आज कोई अनाउंसमेंट करूंगा। हाँ बिल्कुल, वो कुछ सर जो बातें बता रहे हैं वो सब एक अनाउंसमेंट का ही पार्ट है। जिस दिन से ये कंपनी स्टार्ट हुई है उस दिन के बाद जो जो कुछ हो रहा है सर, ये सब एक लॉन्चिंग का ही पार्ट है। और आप इसको लॉन्चिंग और किस रूप में होएगा, ये तो होएगा नहीं भाई कोई वो। ये ठीक है, पैसे आने में टाइम लग सकता है, लेकिन ये जो कुछ प्रक्रिया चल रही है ये सारी की सारी एक लॉन्चिंग का पार्ट ही है। लोगों को महसूस करना बिल्कुल। जब पर यहाँ तो नहीं सोचा ना ज्यादातर भाई, कद खाते में पैसा आओ जब लॉन्च होगी। यहाँ सर इसी चीज का नाम लॉन्चिंग समझ रहे हैं, ये इस चीज को लॉन्चिंग मानते नहीं। ये इतनी गाड़ियां, इतने बड़े प्रोग्राम ऑफिस में हो रहे हैं। सही बात है भाई 3 बिलियन मतलब एक सीईओ की सैलरी है। आप कैलकुलेशन तो करके देखो भाई साहब, अगर ये ड्रामा आगा तो मूर्ख है कोई। मजाक मार रहे हैं, मतलब मजाक में हो रही है। क्या समझ रखे है भाई इस चीज को? ये समझ रहे हैं कि कोई स्विच ऑन करना है और पंखा चालू हो जाएगा। ये ऐसा प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहे सर। इनका फोकस है पैसे पे बस। जबकि ये जो प्रोसेस है ना सर, ये इनकी जिंदगी में दोबारा आने वाला नहीं। पैसा तो आएगा, ये प्रोसेस नहीं आने वाला। बिल्कुल, ये सब एक प्रक्रिया हो रही है, ये दोबारा नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक लॉन्चिंग की प्रक्रिया है। और मैं तो वर्मा जी कई बार प्रेजेंटेशन में भी बात बोलता हूँ कि जब हमारी मंजिल निश्चित है, यानी कि पहले तो हमें ये विश्वास होना चाहिए कि भाई हम निश्चित मंजिल पर हैं। और जब मंजिल ही निश्चित होगी यार, आपको विश्वास ही हो गया, तो फिर आप यात्रा का मजा क्यों नहीं ले रहे? तो मजा लेना चाहिए डेफिनेटली, और हम तो वही काम कर रहे हैं। 99% सर वो लोग हैं जो बगैर नॉलेज के, किसी के जबरदस्ती कहने से, या सिर्फ इसको ये नेगेटिव मतलब अपना नेटवर्किंग कंपनी समझ के जो ज्वाइनिंग किए हुए हैं ना, उनके समझ में आ ही नहीं सकती सर ये बात। बिल्कुल, वो तो जब पैसा आना भी लग जाएगा ना, तब भी उनके मन में यही रहेगा कि ये बंद कब होगा। उनको
ये नहीं है कि ये आ रहे हैं इसको तो महसूस कर लो, तो आज को इसको तो कम से कम ग्रहण कर ले। उसको ये डर रहेगा कि बंद कब होएगा यार, इतने दिन हो गए आ ही रहे हैं। सर ये आपने गौर नहीं किया कि लोग यही पूछ रहे हैं कि जी फाउंडरशिप बंद कब होगी। और देखो अरे सर बंद पे ज्यादा जोर है। जिस दिन मतलब 10 लाख लोग होने की संभावना हो, फिर ये एक मतलब मैसेज आ गया था कि भाई हो सकता है उसके बाद लेंगे ही नहीं। देखो ज्वाइनिंग, देखो ज्वाइनिंग किस तरीके से हुई थी। बिल्कुल एक मतलब 10 सेकंड में एक फाउंडर 10 सेकंड में, बिल्कुल। और अब जब पता लग रहा है कि भाई ये बंद भी हो सकता है, अब देखो कोई अब कल को मैसेज आ जाए उस चीज का, फिर देखना थोड़ा मतलब देखना सर, जब ये आज अगर मान लो भगवान चाहे कि अगर डेट दे दी ना, फिर देखना आप कैसे बढ़ेगी ज्वाइनिंग। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि भाई मतलब लोग इसको आज भी सीरियसली नहीं ले रहे सर। जो सीरियसली नहीं ले रहा सर, उसके लिए तो फिर वही है ना भाई, वो तो जैसा तू चाहता है भाई वैसे ही सही है। लेकिन जो लोग सर पॉजिटिव है, या हम जैसे लोग जो इसको पॉजिटिव में, हमारे लिए तो एक पूजा जैसा काम है। बिल्कुल सर, ये इतना पवित्र काम है। हम उसी, और आपने देखा होगा आप सभी लोग जो भी आज हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं, हमें किसी से कोई टीम से कोई लेना देना नहीं, कोई कहीं से कोई किसी की टीम से हो। हमारा जो उद्देश्य था वर्मा जी, हमने शुरुआत दिन में लेके चले थे जो कि हमारा उद्देश्य है कि हम ओन पैसिव के बारे में सही समझ बना पाए, और हम आज भी और आगे भी इसी दिशा में आगे बढ़ते रहें। और हम सर लास्ट तक मतलब हम इसी चीज पर रहेंगे सर, कायम भी रहेंगे। और जितनी हम किसी को, हम तो ये चाहते हैं कि अगर एक भी पर्सन सर टीम बीकॉन फायर की मीटिंग सुनने के बाद कोई एक सिंगल पर्सन भी अगर एजुकेट हो सकता है, तो अपने लिए सर एक बहुत बड़ा मतलब परमात्मा का आशीर्वाद समझेंगे हम तो इस चीज को। बिल्कुल सर। और वो चीजें हो रही है सर, इसीलिए हम और आपकी कम्युनिटी बनी है, इसमें कोई दो मत नहीं है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सर एक कहानी ऐसी हो गई है, जैसे हम लोग सुनते हैं ना, एक गरीब आदमी था, वो एक राजा से शिकायत किया कि सर महाराज जी मैं गरीब हूँ, मुझे जीवन में बड़ा बनना है। तो राजा ने उसको ना सर चंदन का पूरा जंगल ही दान दे दिया। लेकिन उसको चंदन की वैल्यू तो समझ थी नहीं, वो रोज लकड़ी काट काट के लाता था, जलाता था, है ना। तो कुछ सालों के बाद फिर राजा जी गए तो बोलते देखिए स्थिति तो वही की वही है। तो पूछा भैया तुमने इतने जंगल का किया क्या? तो बोला वो तो मैंने जला दिया। तो उनको बताया कि अरे बेवकूफ, वो जो जंगल था वो चंदन का था, अगर उसका तुम बेचते तो तुम्हारा 7 पीढ़ी आके खाती। तो वही चंदन आज हमको ना सर ऐसे ही मिल गया है, लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं और इसको जलाने के पीछे पड़े हुए हैं। आपने बिल्कुल सही कहा सर। कुछ लोग तो इसी उम्मीद में बैठे हैं और वो सुनने के लिए तत्पर है, मतलब उत्सुक हैं कि कब इसमें कुछ गड़बड़ी हो, कब ये इसका वेबसाइट बंद हो, इस टाइप की सोच के साथ जो लोग बैठे हैं सर। और बहुत अच्छी बात आपने कही कि वाकई में अगर उस परम पिता ने हमको नहीं चाहा है कि ऑन पैसिव के सही फाउंडर हम बने, तो उनके साथ बहुत सारी दिक्कतें होने वाली है सर, ये चीज तो है। और कंपनी भी बहुत सख्त रवैया अपनाएगी सर, देखना आप आने जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है। क्योंकि आज सर ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा था कि हम किसी को भी खाम खा एंटरटेन करने वाले नहीं है। और हमें रॉयल फाउंडर, रियल वास्तव में जो फाउंडर मेंबर की क्वालिटी रखते हैं, हमें उन्हीं लोगों की आवश्यकता है। चलिए अपॉर्चुनिटी सभी के लिए समान है, लेकिन हमें भी तो अपने अंदर बदलाव करने की आवश्यकता है। अभी तो हरी सर बहुत ज्यादा झरने लगेंगे, बहुत ज्यादा झरने लगेंगे। उसके अंदर पता नहीं कितने झरनों के अंदर को गुजर के वो निखर के चीज सामने आएगी, देखते रहना। अनाप शनाप फाउंडर बन तो गए हैं, लेकिन इसको है ना मतलब रखे रहना, इसके अंदर कायम रहना। वो कहते हैं ना कौन बनेगा करोड़पति तो आसान है, कौन रहेगा करोड़पति बहुत औखा काम है सर। राइट। तो यहाँ कौन कौन फाउंडर रहेगा वो देखना ना, वो इतना आसान काम नहीं है सर। कौन बनेगा करोड़पति की बात आपने की, तो सुशील कुमार 7 करोड़ जीतने के बाद भी वापस जीरो में आके खड़ा हो गया, दोबारा जीरो हो गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल ये सच्चाई है सर। ये देखो अच्छा जी, मुझे नहीं पता। बिल्कुल दोबारा से वहीं आगे जीरो हो गए, और आज कर्ज भी बहुत है इनको। बिल्कुल सर, वो वापस जीरो हो गया सर। जी। तो सर वही है ना, बिना एफर्ट के अगर कुछ मिल जाए ना सर, उसकी तो वो ऐसे ही हो जाता है सर, उसकी कदर नहीं होती सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लकीली चीजें हो गई वो, तो कहीं ना कहीं वो फिर नुकसान भी हुआ उस चीज का। चलिए चलो समय बहुत हो गया सर। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया रहा। तो चलिए आज का सेशन लाजवाब रहा सर। तो उसके लिए आज हम अपना समापन करते हैं। कल एक नई शुरुआत के साथ, नए सेशन के साथ फिर मिलेंगे सर। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा सर। जी सर। जी
तो दोस्तों देखिए, अगर आप सभी फाउंडर हैं और वाकई में जिस उत्साह के साथ आप इस OnPaySe को समझते हैं, मैं आपको छोटा सा चीज दिखाना चाहता हूँ। आप अपनी अभी वीडियो को ऐसा साइड करिए और देखिए, हमारी शकुंतला जी के बेटे हैं कि क्या, मैं नहीं जानता दोस्तों, लेकिन ये हर वेबिनार में इतना एक्साइटेड रहता है ये बच्चा। इसको देख के आप समझ सकते हैं कि OnPaySe किस स्तर तक लोगों को प्रभावित कर रही है। ये है दिल से महसूस करने वाली बात है सर। ये बिल्कुल बिल्कुल, ये इतना जबरदस्त एक्साइटेड रहता है ये बालक, मैं जिनको देख के मैं इतना मोटिवेट होता हूँ सर, मैं क्या बताऊं आपको। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक सबक है दोस्तों, कि OnPaySe हमारे जीवन में किस हद तक हमको छू रही है, किस हद तक हमें मोटिवेट कर रही है। तो ये बहुत बड़ा संदेश है, इसको समझिए। बच्चों में एक जो सही समझ रहे हैं ना संतोष जी, उनके परिवार में माहौल चेंज हो रहा है, बिल्कुल उनके बच्चों की सोच बदल रही है, बहुत कुछ चेंज हो रहा है। सच्चाई है सर, ये बिल्कुल सच्चाई है। बिल्कुल मजेदार। चलो सर, अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए सभी को। और जी राम पूरे जोश के साथ हमारे मूल मंत्र को आप लोग हाँ पूरे फुल एक्साइटमेंट के साथ बोला कीजिए। और राम कुमार जी बिहार से जो है हैंड रेज किया है, सॉरी सर, हम आपसे माफी चाहते हैं, अभी हम आपको पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि क्लोजिंग का समय हो चुका है। थैंक यू। चलिए आप सबको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया, एक बार सभी लोग किया कीजिए। कुछ लोग हैं कि अनम्यूट भी नहीं करते, वो स्लोगन भी नहीं बोलना चाहते हैं। वेरी गुड। थैंक यू। बहुत अच्छे, जबरदस्त जबरदस्त। सभी का भविष्य बहुत सुनिश्चित है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. We are so in it to win it. We are so in it to win it. Thank you.